सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस, निरनयनो झरत है जो वाणी सुने सरस। यों 14 वर्ष निष्ठा बंद बचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूँ विस्तार, ताको कहूँ विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् बीतक चर्चा। और बीतक किसकी? तो बोले अपनी आत्मा की बीतक। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो आपा बीती। तो एक तो ये संसार बनने से पहले ही एक घटना है, जिस घटना को प्रेम संवाद में परम धाम से ब्रह्मात्माओं को खेल में आने की बात है। तो उसमें हम अपने आप को स्थापित करना ही हमारा साधना है। और सदगुरु महाराज की जीवनी वही हमें शिक्षा दे रही है कि किस तरह से हम अपने स्वरूप में लौट सकते हैं, अपने आप में कैसे पा सकते हैं। तो ये व्यवस्था चल रही है। तो कल तक हम लोगों ने सुना, लाला जी महाराज ने यहाँ पर एक समराइज कर दिए कि यूं 14 वर्ष निष्ठा बंध बचन ग्रहे सब सार। वचन ग्रहे सब सार, शास्त्रों का वचनों को सार सार उन्होंने ले लिया। तो हमने देखा ग्रंथों में सार श्रीमद् भागवत ग्रंथ, और नामों में सार, इतने सारे नाम है संसार में परमात्मा का, तो नामों में से सार लिया, श्री कृष्ण तत्व लिया। और परमात्मा के देवियों के देवताओं के संसार में अनंत अनंत लीलाएं हैं, उस लीलाओं में सार लिया। वेद व्यास जी सुखदेव ने ही सार ले चुके थे, वो था श्री कृष्ण की लीला में भी ब्रज लीला और रास लीला को सार में ले चुके हैं। तो वचन ग्रहे सब सार बोले ना, सार सार ले चुके हैं। और अब परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी जो सारा खेल को बनाए और खेल के अंदर अनंत अनंत लीलाएं करवा दी। और परमधाम शाही ब्रह्म आत्माओं को भी 3 एपिसोड में खेल दिखाने की थी। तो ब्रजलीला हो गया, रासलीला हो गया, लेकिन अभी कोई पता नहीं है। अभी इस विषय में किसी को पता ही नहीं है। स्वयं सदगुरु महाराज को भी पता नहीं है, क्योंकि उनका खोज का प्रक्रिया चल रहा है। तो इस प्रक्रिया में कहा गया कि 14 वर्ष निष्ठा बंध वचन ग्रह सब सार। और यहाँ पर हमने देखा कि उनका नियम को हमने देखा कि जमीन है जामनगर और स्थान है श्याम जी का मंदिर, भागवत सुनाने वाले हैं भट्ट जी हैं, और नीर नैनो झारत है। जो कथा भागवत सुनते हैं तो आंख से पानी गिरता है, अश्रुधारा बहता है। तो अब जो सार जो पकड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने ब्रजलीला और रासलीला को, ऐसा हो चुका है सदगुरु महाराज का ये जो श्रवण धर्म इतना ऊंचा जा चुका है कि अब तो वहां पर भट्ट जी देखने छोड़ गए। उन्होंने भट्ट जी कथा तो कर रहे हैं,
लेकिन भट्ट जी का नजर नहीं आ रहा है। अब भट्ट जी नहीं दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भागवत में जैसे जैसे वहां पर सुखदेव वाच आता है ना, सुखदेव कहते हैं तो सुखदेव ही नजर आता है। परीक्षित पूछते हैं तो परीक्षित ही देखने लग जाते हैं। जैसे जैसे वहां पर जो जो ऋषियां जो बोलते हैं, ऋषियों का ही नजर आ जाता है। ऐसे करते करते अब तो जो भी वहां पर अंदर जो भी ज्ञान देते हैं, जैसे मरते ऋषि और दूसरे फलना ऋषि उसको देते हैं, सब ऋषियों का वहां पर वही बोल रहे हैं और उन्हीं का उनको ही दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते मेन भागवत में परमात्मा में कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है और वैसे भी उनको अखंड गौलोक का दर्शन हुआ ही है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप तो देखे ही है। श्रीमद् भागवत में जो जो शब्द आता है, अब शब्दों में वो स्वरूप देखने लगे, शब्द द्वारा स्वरूप देखने लगे। अब वो श्याम जी का मंदिर, भट्ट जी, चौधरी, ये सब देखना अब छूट गया है। जो प्रसंग है वही को देखते हैं। जैसे आंख बंद कर देते हैं, अब वो तो 14 वर्ष में कितनी बार भागवत आवृत्ति हो चुकी है, रिपीटेशन हो चुकी है, उनको खाली आसन में बैठ के देखना है। लेकिन अब हृदय ऐसा होने लगा कि बस मेन चीज ब्रजलीला और रासलीला है, पकड़ना तो वही है। भागवत जितने बार रिपीटेशन हो उससे कोई मतलब नहीं है उनको। अब तो चिंतन जो है श्री कृष्ण में, ब्रजलीला में, रासलीला में बंसी बजती है, इस तरह से उनको वो नजर आने लगा। इधर में भागवत प्रसंग तो प्रथम अध्याय फिर रिपीटेशन हुआ होगा, द्वितीय अध्याय फिर आया होगा, वो तो चलता रहता है ना। लेकिन उनका आसन तो अब जो है वो सब में कान नहीं जाता है। अब वो बैठे बैठे वही स्वरूप में उनका दिल पहुंच गया है, ब्रजलीला और रासलीला। अब क्या होता है, वो कान का जो है वो भट्ट जी के मुख से बोलने वाला वो सुनता रहे। जैसे हम अभी भी अगर देखें तो हम यहाँ पर प्रसंग तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह इसी कथा में नहीं है। हमारा वृत्तियां कहाँ तो होता ही है, प्रसंग कहाँ जोड़ता रहता है। ऐसे ही उनको कान से एक कान का धर्म तो कर रहा है, लेकिन अंदर की जो आत्मा की जो आंख और आत्मा की कान जो है वो श्री कृष्ण में लटका हुआ है, ब्रजलीला और रासलीला में लटका हुआ है। इसलिए अब उनको ध्यान, तो इसलिए वो आंख से आंसू बहता रहता है। और जहां पर श्री कृष्ण के वियोग की बात आती है ब्रजलीला में, तो वो वियोग में आंसू बहता है। और खाली वो उनका ही नहीं सुनते हैं ना, आगे पीछे मनन करते समय हमको पता है कि पहले से कृष्ण भक्ति धारा तो आया ही है। तो कृष्ण धारा की चीज जो है, ब्रज की लीला और रास की लीला, वो अन्य संतों के भी वहां पर सुनते हैं। तो जैसे जो नरसिंह मेहता जो हुए, वो बंसी के नाद पर दौड़े, उनको भी तो श्री कृष्ण के साथ साथ ब्रजलीला, ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के साथ साथ दौड़ने वाला चेतारण तो वो भी तो हो गए। संध्या के समय में निकल गए और हाथ में मसाल लेके, क्योंकि संध्या समय है, कहाँ गए करके मसाल लेके दौड़े, तो हाथ जल गया और आगे कहीं जा नहीं सके। ऐसी ऐसी घटना है। और सुकरात जो हुए, जो एक फिलोसोफर हुए, वो तो दिन में ही मसाल लेके दौड़ते थे, दिन में ही मसाल लेके दौड़े। क्या कर रहे हैं पागल की तरह? तो बोले मैं आदमी ढूंढने जा रहा हूँ। एक फिलोसोफर बन हो गए, मैं आदमी ढूंढने जा रहा हूँ। अर्थात उनके नजर में भी कि संसार में अनेक प्रकार के, जो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है ना कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनि का प्रदर्शनी है करके लिखा। एक आदमी में कितना कितना स्वभाव होता है, तो मानव का स्वभाव लेके आने वाले तो संसार में बहुत कम है, जानवरों के स्वभाव ज्यादा दिखता है करके वो फिलोसोफर मैं आदमी ढूंढने निकल रहा हूं करके दिन में ही मसाल लेके निकले थे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का बस शरीर यहाँ है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यहाँ है, लेकिन कारण शरीर जो है, अंदर में जो चित्त जो है
चित्त में पूरा श्री कृष्ण की लीला, ब्रज लीला और पूरा प्रिंट हुआ है और बाल स्वरूप तो उन्हें दर्शन किया ही है। इसलिए अब बहुत समय हो गया तो बोलते हैं या उपरांत कृपा भई। अब कृपा परब्रह्म परमात्मा को करनी है, कैसे करें? तो कुछ परीक्षा लेते हैं, क्योंकि संसार में भी तो 6 महीना 7 महीना विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद परीक्षा तो लेते हैं। परमात्मा भी इतना साधना करके आगे लेके आ रहे हैं, इसका साधना पक्का हुआ कि नहीं हुआ, इसका नियम में पक्का हुआ कि नहीं हुआ, राजी भी तो सोचते हैं। तो तब कसनी भय आकार को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठीक है, अब कसनी भय आकार को इन समय इन ठौर, इन समय, ये जो 14 वर्ष पूरा 40 वर्ष का समय होने आया अपने उम्र का, और श्रीमद् भागवत के उस आसन में बैठे हुए हैं, इन ठौर, ये जगह में, ये इन ठौर मतलब समझ के इस तह में, साधना के इस तह में पहुंचने के बाद कसनी हुई। पर नजरों का सुनाई, उन्होंने उसको, उस जो बाधाओं को कोई उन्होंने अंदाज लिए ही नहीं, कुछ असर किया ही नहीं। दज्जाल लड़ने लगा जोरा, वो चौधरी वगैरह जो दज्जाल थे उनको तो उन्होंने गिनती की नहीं है। तो खास में दज्जाल कौन है? बोलते हैं जो धर्म मार्ग में बाधा पहुंचाए, जो अपने नियम में बाधा पहुंचाए, वही दज्जाल। इनकी नियम है कि निष्ठाबंध के साथ श्रवण करना, माता पिता रोके ख्याल नहीं किए, दुनिया कुछ बोले ख्याल नहीं किए। तो खास दज्जाल क्या है? धर्म में बाधा पहुंचाने वाला, नियम में बाधा पहुंचाने वाला। तो परमात्मा कुछ भी तरीका से परीक्षा ले सकते हैं। इधर भागवत के ग्रंथ, उपनिषदों का ग्रंथ देखा जाए और संत वाणी देखा जाए, संत जीवनी देखा जाए, बहुत सारे परीक्षा दिया हुआ है, पर बहुत सारे परीक्षा है। महाभारत में कितने परीक्षा है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो है अपने भक्तों को कितने परीक्षा लेते हैं। करवट लेने वाला, भैरव झांप खाने वाला, पंच अग्नि तपने वाला, सब उसी से आदेश हो रहा है। अतिथि देवो भव का ही नियम पालने वालों को क्या करते हैं भगवान? सब भोजन हो गया, उसके बाद जाते भोजन लाओ, कोई ऋषि पहुंच जाते हैं, नहीं मिला तो आग बबूलो ने, ऐसे वाले कितने सारे कहानी है ना। 14 लोग के ग्रंथों में ऐसे बहुत कहानी, भयंकर हम लोग तो कभी कभी सुन भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे परीक्षा है ना। राजा हरिश्चंद्र के कैसे परीक्षा हुआ, राजा कहाँ अपने पत्नी का, अपने बेटा का लाश जलाने का पैसा भी नहीं हुआ, ऐसा ऐसा तो कहानी सुनते हैं। तो 14 लोक में बहुत कठोर परीक्षा लिया हुआ ऐसा मिलता है। तो राजी महाराज या परब्रह्म परमात्मा सदगुरु महाराज के जो परीक्षा जो है लेना है, इतना कठोर से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर जीव है, उत्तम जीव, जो सदगुरु का एक अधिष्ठात्री जीव करके जो बैठा हुआ है, उस जीव ने पहले पहले बहुत ऐसे परीक्षा पार करके आया है, समझे ना। ये जीव ऐसे ही तारतम्य नहीं आया ना, हमारा भी अपना देखा जाए बहुत कष्ट करके आया। वो तो भूल गया, अच्छी बात है, तपस्या भी भूल गया सब, नहीं तो फिर अहंकार आ जाता है, इसलिए सब भुला देते। लेकिन कृपा तो धनी की है। तो शब्द बड़ा है दज्जाल, उसका काम है नियम में बाधा पहुंचाना। तो किस रूप में आए? बोलते हैं यहाँ ज्वर आने लगा, खाली बुखार आया, परीक्षा ऊपर वाला ने बुखार करके भेजा। एक लंगना भई दोए, लंगन मतलब मील, 1 मील 2 मील बोलते हैं ना, एक टाइम का भोजन को 1 मील बोलते, ऐसे लंगन। तो एक लंगन, 2 लंगन, अर्थात एक लंगन भई दोए, 1 और 2 12 मतलब 6 दिन हुआ बुखार आया। एक दिन में 2 बार लेते हैं ना, तो 12 हुआ तो कितना, 6 दिन नहीं हुआ। हाँ, श्रवण भंग ना करे, लेकिन उस ज्वर बुखार आया है फिर भी श्रवण धर्म नहीं छोड़े। देखना यहाँ,
कान बांध सुनने जाए सोए, कान में पट्टी उट्टी बांध करके बुखार है, सुनने तो जाते हैं। 3 4 5 वही जोर न छूटे जब, ये तो जाए सुनने, ये सेवा न छूटे तब, सेवा नहीं छूटे। तो लालदास जी महाराज ने जो श्रवण धर्म की जो सेवा, नवोदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम स्वात्म निवेदनम, श्रवण धर्म पहला है। ये हमारा सिद्धांत था। तो परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसमें नवोदा भक्ति प्लस दशदा। वहां श्रवणम कीर्तनम विष्णु है, हमारे में श्रवणम कीर्तनम राज्य बोलेंगे, और क्या है। राज्य की वाणी तो सुनना ही है ना, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, अपने परात्म का स्मरण करना ही है। तो नवोदा भक्ति प्लस दशदा में प्रेम है, बाकी नवोदा में भक्ति ही है, प्रेम नहीं है। लक्ष्य प्रेम और ब्रह्म एक ही है। तो ब्रह्म ही नहीं मिला तो प्रेम की तो चर्चा ही नहीं है। तारतम्य प्रेम द्वारा प्रेम ब्रह्म दो एक है ना। तो ब्रह्म लक्ष्य होने के कारण दशदा हुआ। उसके बाद परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, इसमें भी श्रवण धर्म तो पहले ही है। तो नवोदा भक्ति वाला ही मान के चलिए अभी सदगुरु महाराज का, श्रवण भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो जाए सुनने, ये सेवा न छूटे तब, यूं करते 10 12 लो लंघन भई जोर। 10 और 12 लंघन कितना हुआ? 22 हुआ। 22 मतलब 22 मील मतलब 11 दिन हो गया है। 11 दिन से बुखार है और जा रहे हैं। और जब परिवार में मतलब पिताजी हैं माताजी हैं बोल रहे हैं कि तेरा बुखार बहुत चढ़ रहा है, मत जाने का, तो मतुमेहता तबीबों को बुलाए, दिखाया हाथ, वैद्य ले आए पिताजी ने। तब तबीब औषधि दिया, जतन करो इन साथ। अब मैं औषधि दे रहा हूँ, इनको जतन करना। हाँ, वायु लगने ना दे, हाँ, वायु लगेगा तो सन्निपात हो जाएगा, बने इसका मतलब सन्निपात होगा। तो सन्निपात जो हवा नहीं लगना चाहिए इसमें, टाइफाइड सब बांध बूंद के एकदम रखना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा करके वैद्य दवाई देने को तैयार हुआ, लेकिन जतन करो। मतुमेहता तो ठीक है, लेकिन माता बोल उठी बीच में, कुंवर भाई ने कहा का है जतन करने का, ये अभी चले जाएगा भागवत में, ये मानेगा क्या? औषधि वैद्य देने वाला, तब तो मैं दवाई नहीं दूंगा, मेरा बदनाम हो जाए। दवाई भी खाओगे और परहेज में नहीं रहोगे तो मर जाएगा और मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। ये वैद्य ने उल्टा दवाई दे करके दवाई वापस लिया। पिताजी ने बोला नहीं पता था, दवा दीजिए। मतुमेहता ने बोले हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन, इसको शरीर रखना है, शरीर रखे बिना ये क्या भक्ति करेगा। हाँ, वो बात छोड़ दीजिए, दवाई दीजिए, हम उसको रखेंगे। इस तरह से वातावरण ऐसा बन गया। श्री राजी महाराज मुलमिला में बैठे सुंदर भाई आत्मा को देख रहे हैं कि खेल में क्या क्या हो रहा है ना। अब पिताजी ने बोला अब जाना नहीं है आज बैठने। पिताजी ने समझाए। देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों करा, मैं रहने वाला नहीं हूं, मैं तो जाऊंगा। क्या पिताजी आप, धर्म राखे तो देह है, धर्म है, धर्म के लिए तो देह है। मैं धर्म ही ना करूं तो देह क्या चीज का है? पिताजी बोलते हैं वे जवाब यूं दे वही, अरे बेटा देह राखे हुए धर्म, देह रखोगे तो धर्म होगा, देह ही नहीं तो कैसे धर्म करोगे? दोनों डिबेट एकदम तर्कपूर्ण है। बात सही है ना, देह ही नहीं तो क्या सेवा करेगा।
हैं? और लड़का बोल रहा है धर्म ही करना नहीं तो देह क्यों चाहिए फिर। लालदास जी महाराज बोलते हैं इनकी मता माया मिने आदि न रहे कर्म। पिताजी की भी बात ठीक है, इनकी मत माया मिने, माया के हिसाब से धर्म देह रखे तो धर्म है, ठीक है। वो बैरागी के हिसाब से धर्म ही नहीं रखे तो देह क्या चीज की जरूरत है। इस तरह से बाप और बेटा तर्क करने लगे। वैद्य काढ़ा पिलाया, तुम लोग बात करते रहो लेकिन मेरा चलना है, मैं चलता हूं, इसको जतन करो करके वैद्य तो चला गया। मतुमेता और कुंवर भाई बहुत तक रहे बरजा, रोकते रहे मत जाना मत जाना। एक कैसे हूं माने नहीं, आत्म साधना गरज है। इनको तो आत्मा का कब से है, कब से, अभी तो 40 साल के हो, 5 साल की उम्र से खोजी विचार है, 11 साल से और मुख से निकला हुआ है, 17 साल में घर से निकले हैं, इतना को 14 साल तो लास्ट मोमेंट है। कंटिन्यू एक ही आसन में दिन 3-3 बार 9-9 घंटा बैठ करके 2-2 दर्शन हुआ है। ये सब वो आनंद के पीछे, ये बुखार, इसके कारण घर में रुकूं, ये कोई संभव है मेरे लिए? आत्मा साधना गरज है, वो तो निकले तैयार है। ये सब देख करके पिताजी ने आज देखता हूं कैसे जाएगा। घर से बाहर आए तब घर में रूंद किवाड़ दे द्वार खड़ा मत में था। बाहर निकले पहले बाहर से कुंडी लगा दी दरवाजे का और ताला लगा दिया, 1 केजी का ताला लटका दिया। देखता हूं अब कैसे जाएगा। अंदर माता बेचारा लीलबाई उधर खड़ी है और बाहर से दरवाजा लगा दिया। देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप। अब ये माता पिता ही अब मेरा यहां तक साथ दे के आए, यहां तक साथ दे, कोई सेवा रखने में, मतलब मुझे साधना करने में कोई बाधा नहीं पहुंचा। लास्ट मोमेंट, अभी लास्ट भी क्या बोलूं, देवचंद्र जी को पता थोड़ी कि लास्ट है, लेकिन अब समय आ रहा है, इतने दिन तक मैं जा रहा हूं, बस ये बुखार के कारण ऐसा करके मुझे बाहर से ताला लगा दिए गए। अब क्या बोलेंगे इसको? लालदास जी महाराज के शब्द में अगर कहें तो अंदर से देवचंद्र जी महाराज ने कहा, रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं। माता पिता को मूर्ख बोला करके ऐसा लगता है, लेकिन अब ये हाई पिक डोजेस हुआ ना। अब यहाँ क्या पिताजी आप मूर्ख के जैसे बात करते, तो लगभग बोलते ही हैं, अरे मूर्खों, मैं मरने का नहीं। ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो। शरीर चाहिए ना, आप लोगों को शरीर चाहिए ना, शरीर रख देता हूं, मैं आत्मा रूप में चला जाता। मेरा देखोगे आकार, वो तो मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार, अब मैं कुछ नहीं जानता। आपने शरीर दिया, शरीर रखो, आपका शरीर आपका मुबारक, मैं तो जाता हूं। ओहो, तब गिरे पिछले पाए, एक कदम पीछे आए और गिर गए। खंबा खंबा माता कहे, गिरे भोम भमरी खाए, ऐसा चक्कर आके गिर गए। माता पूरा बड़े शोर में चिल्लाने लगी, कठिन कह खुलाए द्वार। अंदर से कठिन कठिन आवाज, मर गया। अब क्या होता है कठिन आवाज, कठिन शब्द क्या हो सकता है? कफन लाओ, कफन। अब यहां से तो, यहां से हाई शब्द तो आई नहीं, अब कफन ला, बाकी कुछ नहीं रहा। कफन, बाहर से मत में दरवाजा खोले और धड़ाम से दरवाजा खोल के अंदर चले गए। आकर आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार। आंख तो सफेदी आ गई है। ये कछु ना सुनाता ना सके कहूं पहचान। अब किसी को पहचान भी नहीं है, और अब क्या हो पाए, अब मरता क्या नहीं करता है ना। अब मत में तो ऐसे आप कान में जाकर के, तुम जाओ सुनने भागवत, भट्ट जी का बुलावा आया है, तुमको कोई ना रोके, चलो पहुंचावे धाय, अगर जरूरत पड़े मैं पहुंचाने जाऊंगा। कान में फूकने लगे, भट्ट जी का बुलावा आया है, भागवत सुनने जाओ।
तो कान भागवत सुने जाओ जैसे गया अंदर, तो थोड़ा थोड़ा अंदर जो मूर्छित जो चेतना जो है वो थोड़ा जग उठा। धीरे से एक आधा घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, तब उठा बैठे भय मुख होए गया सुपेत, पानी उनी पिलाए और जाए श्रवण करो भागवत, कोई ना बरजे तुमको कोई नहीं रोकेगा, जाओ। अब मरना है तो यहाँ भी मरेगा वहां भी मरेगा, अब ये तो अब रोकने से क्या फायदा, यहाँ भी मर रहा है अब। तो धीरे से लाठी पकड़ लिए और खड़े हो गए। कहो तो पहुंचावे आव हम, पिताजी ने बोला चलो हम पहुंचा देते हैं। तो अब 2-4 मिनट तो लेट हो ही गया। वहां नियम क्या है, भट्ट जी फिर आगे उच्चारण करने वाले है ही नहीं, इसीलिए अब ऐसे ऐसे कंडीशन में देरी हो रही है। तो भट्ट जी गए बेचारे, पिताजी गए बेचारे, जा करके अपने उनका जो नियम का आसन था रख दिए। भट्ट जी पूछ रहे हैं क्या हुआ? अरे महाराज क्या बोलूं, ये तो गिरने वाला था, बुखार है और गिर गया, बेहोश हो गया, इसलिए हम पहुंचाने आए हैं। भट्ट जी ने बोला कि देवचंद्र मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते, मुझे पता है तुम्हारा नियम को, मैं वहीं आकर के सुना देता, आज के लिए क्या, तो वहीं 2-4 दिन मैं वहीं सुना देता। उनको तो बोलने ताकत भी नहीं थी, बस सुनते रहे, बैठे रहे। इधर में बैठाए और श्याम जी के मंदिर में खड़े हो गए। अब भट्ट जी अपना कथा बांटने लगे। पिताश्री खड़े होकर के श्री कृष्ण से आर्त पुकार किए, हे श्याम सुंदर, है तो मेरा लड़का करके ही मैंने इसके साथ साथ निकला और साथ देता रहा, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये मेरा लड़का नहीं है, ये आपका ही आत्मा है, जो करना है करो। आज मैं सही अर्थ में कृष्ण अर्पण मस्तु कर देता हूँ, आज मैं आपको ही सौंप देता हूँ। बचाना हो तो बचाओ और उठाना हो तो उठाओ, आज से ये मेरा लड़का नहीं। इनको बोलना चाहिए था 40 वर्ष पहले ही, 40 वर्ष पहले ही बोल देते, थोड़ा पहले से शांति होती। आज इनको भी वैराग्य का पराकाष्ठा हुआ, तो आज तो इन्होंने कृष्ण को ही सौंप दिया। तो माता पिता के तरफ से भी कृष्ण को सौंप दिए। अच्छा हुआ कि लीलबाई साथ में नहीं आई थी, न ये भी ये मेरा पति नहीं है, आपका ही आत्मा बोल देती है। तो इधर में एक घटना घटा और तो देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा बिने, सुनत श्रवण उस्तवार, जब भागवत सुन के फेर के आए घर। अब उस दिन का मजल जहाँ पहुँचाना था पहुँच गया। उठ के घर में आए, थोड़ा सा शांति महसूस हुई, शरीर थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर यहाँ से पथ लिया मतलब भोजन ऐसा जो लिक्विड ज्यादा हो, लिक्विड दाल का पानी ऐसा वैसा। हुए चली फुर्सत का अर्थ होता है शांति हुआ, मतलब वो जो बुखार जो चढ़ा था वो कम हो गया। दिन चढ़ते गए, दिन बीतता गया और शरीर में फिर वही पुराना स्टैमिना आया, थोड़ा मजबूत हो गए। अब लालदास जी महाराज बोलते हैं, यही कसनी की हद, कसनी का यही हद रहा। इसका मतलब ज्यादा तो कोई टूटा फूटा ऐसा अंग भंगा शरीर तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं तो क्या बाधा पहुंचाने के लिए कथा जाते समय फिसल करके कुछ भी हो सकता था। आखिर कथा में ही नहीं जाना तो है, नियम भंग करना ही तो है माया का काम। तो नियम भंग करने के लिए बहुत सुंदर डिजाइन से लिए कि सन्निपात हो जाए और बाहर नहीं निकलना, है ना, और कथा में नहीं जाना बस। लेकिन कथा में जाने के लिए शरीर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए।
आत्मा रूप में जाने को तैयार हो गए। तो ये तो हाँ, हमारा तो कथा सुनने का नियम को अगर देखें, परीक्षा परमात्मा देते लेते हैं। अब आपने नियम में बनाए कि नहीं बनाए, नियम बनाएंगे तो परीक्षा होगी। देखते हैं, चलते रहेंगे। ऐसा बोलेंगे तो परीक्षा नहीं होती, क्योंकि परीक्षा लिए तो भी पता नहीं चलेगा ना। नियम बनाए तो एकदम, मेरा 9 बजे 2 बजे या 3 बजे मेरे को निकलना ही है, और 1 महीना मुझे सुनना ही है बस, अब और कुछ नहीं। ऐसा पानी पकड़ के संकल्प करेंगे ना, तो फिर देखना उसी इसमें दामाद आएंगे, ठीक उसी में लड़की आए, उसी में कोई ना कोई आएगा, गेस्ट भी आएंगे आकर के, ठीक झोला लेकर के आप जैसे निकले, प्रणाम जी आ गए। वो कुछ नहीं है, वो क्या बोलते हैं, खाली बाधा ही पहुंचाना तो है, और क्या है। ऐसा होता रहता है। वक्ता का भी वही है। इसलिए बहुत एक महीना या जो भी, इसलिए तो भागवत में वो वक्ताओं का नियम रहता है, अनुष्ठान का नियम रहता है। लोग यज्ञ आदि क्या क्या करके वो शक्ति से वो कुछ बाधा ना पड़े करके ऐसा बांध के रखते हैं, बहुत सारे करते हैं कर्मकांड। अब भक्ति रस में इतना ध्यान देने, भक्ति वाला में इतना ध्यान रहता है, बस याद करते रहते हैं, भजन जप थोड़ा करते रहेंगे कि बाधा ना पहुंचे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज ने कहा, यही कसनी की हद, दिन 10-15 हुए, कथा सुनता है काना। वो ये जो बीमार हुए ना, तब से उधर 10-15 दिन सुनते चले गए। अब थोड़ा सा लौट के जाएंगे। बुखार ऐसे नहीं आता है। बुखार शरीर में अन्य रोग होता है, उस रोग का सिम्टम है बुखार। बुखार क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या करके लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। देवचंद्र जी महाराज को खास बुखार क्यों आ रहा है, लोग टेंशन से भी बुखार आता है, नहीं आता है। जब टेंशन होता है ना तो भी बुखार आता है, तो डॉक्टर के पास जाइए, आपको कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब बॉडी चेकअप किया ठीक है, तुम टेंशन ज्यादा लेते हो करके बोलते। टेंशन है क्या, कुछ बोलता है, नहीं कोई टेंशन नहीं। तो कुछ दवाइयाँ देता है, और वो दवाई क्या देता है, स्लीपिंग टैबलेट। तो टेंशन होगी जो सो जाके ला, 3 दिन सोने का दिया था, अब नींद में आता तो दूर हो जाता है। तो शरीर में कुछ हो तो बुखार उससे भी आता है। देवचंद्र जी महाराज को यहाँ बुखार जो आ रहा है ना, बहुत समय से टेंशन हो रहा है। टेंशन ये है उनका, बंसी बजती है, गोपियां दौड़ती है, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित को कि अब प्रश्न मत करना, मैं अब योगारूढ़ होकर के रसरास को वर्णन करूंगा, कुछ पूछना हो, कुछ खाने का हो तो खा लो। अब मैं रसरास का वर्णन करता हूं। तो परीक्षित बोलता है, नहीं कुछ पूछना नहीं, बस कुछ खाना भी नहीं है, आपका ये प्रेम रस पिला रहे हो ना, यही काफी है। तो विश्वास दिलाए परीक्षित ने, सुखदेव वर्णन शुरू कर दिए, और रसरास का वर्णन, एक बार वृंदावन का वर्णन करते हुए रसरास का 12 वन है। वृंदावन तो बीच वाला है, 12 से 12 वन से घिरा हुआ है, बीच में वृंदावन। व्याख्या करते करते वहां भी पहुंचे, और बंसी के नाद पर गोपियां भी दौड़ा दिए, और श्री कृष्ण ऐसे रसरमन, ऐसे रास कर रहे हैं कि जैसे मताहा हाथी की तरह विभोर होकर के, और उन गोपियों के उस योग माया के वजूद से कपड़ा भी अगर गिर रहा हो तो स्वयं कपड़ा उठा करके वो विभोर आत्माओं को और वो प्रेम का मस्तिष्क लीला करा रहा है।
तो जब ये सुना रहे थे तो परीक्षित ने बोला, गुरुदेव, धर्म स्थापना करने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण इस तरह से पर स्त्री के साथ रात्रि के समय में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके इस तरह से लीला करना, ये धर्मोचित है? धर्म स्थापना के लिए आए हैं, ये धर्म है? करके पूछा परीक्षित ने। बोला था कि अब प्रश्न मत करना, बीच में प्रश्न पूछ दिया। सुखदेव महाराज स्तब्ध हो गए, परीक्षित को देखा, चेहरा में देखा, इनोसेंट है, बच्चे जैसे ही है, कोई छक्कापन जैसा कुछ है ही भी नहीं। वैसे भी प्यारा शिष्य था, इसलिए देखा भी नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, परीक्षित ऐसा है, श्री कृष्ण जो है ना, वो खाली गोपियों का ही आत्मापति नहीं, गोपी का भी, गोप जो है ना, गोपियों के पति का भी पति है, वो आत्मापति है, वो शरीर का पति नहीं है, वो आत्मापति है। करके बोला तो हाँ, आपने बताया तो थे, बताया तो मैं भूल गया। तो हाँ ठीक है गुरु, समझ में आया, अब आगे बोलिए। सुखदेव ने बोला, अब क्या आगे बोलना? मैं जब वो लीला में प्रवेश कर रहा था तो मैं राजा था, तुम योगी था। अब तू राजा का राजा, मैं योगी का योगी, कहने वाले उठ के चला गया। अब वर्णन नहीं हो पाएगा। आप परीक्षित रोए है, हे गुरुदेव, अब यहाँ आएगा सब, जो भी सुनेगा मेरे को श्राप देंगे, अब डांटेंगे, ये कैसा परीक्षित अपात्र करके, और लोग मुझे डांटेंगे, प्रभु ऐसा नहीं होगा, मैं गुनहगार रहूंगा, ये हुआ वो हुआ, धोया 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 कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कुछ ऐसे बात कर दी, उसका सांत्वना दिया, और रास वर्णन नहीं हो पाया। तो दो मत है इसमें। कोई कहते हैं कि इस तरह से वर्णन जो योगारूढ़ होकर कर रहे थे उस समय में, जो सुखदेव महाराज जो वर्णन कर रहे हैं ना, तो वो वर्णन करने का जो ढंग जो जा रहा था, उसमें में सब साइलेंस था, कौन कौन किसको लेके कुछ नहीं था। और परीक्षित को प्रश्न होने के बाद वो होश में आ गए, और होश में आकर के जब परीक्षित रोया धोया तो अपने मन अंतस्करण में, आत्मा से तो देख रहे थे, उसका प्रिंट मन अंतस्करण में हुआ था। जो अपने मन, ये साधारण मन में जो था, वही जो उन्होंने बता दिया, वही रास 5 अध्याय होकर के पूरा हुआ, ऐसा भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि वो वर्णन करके एक राउंड, एक जैसे स्थूल रूप में वर्णन करके अब सूक्ष्म सूक्ष्म में जाने वाले थे, तो स्थूल में रोक गए, इसलिए रास गहराई से नहीं हुआ, ऐसा भी मानते हैं। इसमें गोरखपुर से छपा हुआ एक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत का ही, उसमें हनुमान पोद्दार जी ने 4 पेज में रसरास के विषय में प्रकाश डाला हुआ है। उन्होंने इसलिए डाला है कि इसको लोग ने एक शारीरिक जो पंचभौतिक देह है, इसमें ही घटा करके बहुत दूषित कर दिए। तो उनको उसमें शब्दों के प्रवाह में उन्होंने चैतन्य स्वरूप, योग माया स्वरूप क्या है, आत्मा स्वरूप क्या होता है, चैतन्य स्वरूप क्या होता है, उसको इतना सुंदर ढंग से लिखे हुए हैं। तो उनको भी वो लिखते समय ऐसा लगता है कि उनको भी ये बुद्धि ने नहीं लिखा है, एक परम तत्व के अलौकिक बुद्धि आकर के लिखी हुई, ऐसा महसूस होता है। तो उनके लास्ट पैराग्राफ में, 4 पेज का लास्ट पैराग्राफ में भी उन्होंने भी एक चीज लिखा हुआ है वहां पर। ये रास को, ये लीला को मनन करते समय ऐसा होता है कि रास का वर्णन अधूरा ही रह गया। परीक्षित के प्रश्न से ये जो माहौल बना, इसमें रास अधूरा ही रह गया, रास वर्णन ऐसा अनुभव होता है करके उन्होंने लेके बोला। जो चीज सदगुरु महाराज को 400 साल पहले ही पता चला था, जो चीज सदगुरु महाराज को 400 साल पहले ही ये चीज को उनके हृदय में आ चुका है,
समझ में आई बात? अभी भी इस चीज को मनन करने वालों को कहीं कहीं अधूरा लगता है, और हमको भी पढ़ते समय अधूरा फीलिंग होता है। वो तो हमें तो क्या है, ये तारतम के नजर है इसीलिए अधूरा दिखता है, लेकिन बिना तारतम वाले ने भी इतना कहा है कि रास लीला में कुछ अधूरा दिखता है। तो ये चीज जो है सदगुरु महाराज कब से देख रहे हैं, और अब ध्यान में बैठ जाते हैं। इधर में भागवत तो मैंने पहले कहा ना कि प्रथम अध्याय चल रहा है, द्वितीय अध्याय चल रहा है, जो भी चल रहा है, सदगुरु तो अभी का श्रोता नहीं है ना भागवत के। वो जो कक्षा में ही जब वो ब्राह्मणों के पास थे वहीं पर श्रीमद् भागवती सारे करके आए थे। फिर 3 साल तो उन्होंने गुरु हरिदास जी के पास श्रवण किए, इसलिए तो ब्रज का महत्व समझ करके वो ध्यान धरते थे। अखंड ब्रज में बाल स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, इसलिए पुराने श्रोता है ना ये। तो रास के लिए उनको ध्यान चलता था, तो अभी 14 साल से पूरा अपना नियम में रह करके सुन रहे हैं, क्योंकि और कुछ उपाय नहीं ना, कहाँ जाके क्या सुनूं। वेद व्यास जी ने सारी चीज बना के सार उन्होंने भागवत लिखी, और भागवत में सुखदेव महाराज ने ब्रजलीला और रासलीला को ब्रह्म लीला माना। अब आगे जाके क्या सुनना है, अब यही जगह है सुनना। अब इसमें भी अब भागवत का नियम है, एक बार पूरा हुआ फिर दोबारा पूरा हुआ तो करते रहेंगे। इसलिए अब क्या है, 1-2 बार हुआ अपने अंदर में अकेले में अब रास को जैसे जैसे शब्द अंदर आता है, ब्रजलीला आती है और स्वयं गोपी होकर के रमते हैं। और कभी कभी कथा वो वहाँ पर हो सकता है धुंधुकारी का वो माता पिता को फेंक देता है, बच्चे को कुआं में डाल देता है करके, इधर कथा जाता होगा, इधर में देवचंद्र जी मेरा ध्यान में कृष्ण लीला को देखते होंगे। कृष्ण लीला को कहाँ वो राक्षसों को उद्धार किया, ऐसा कुछ आता होगा। आते आते वहाँ पर वंशी के गोपिनियों का जो मक्खन चोरी लीला शुरू होता होगा, हो सकता है ये तो हंसते रहे हैं। क्या समझ में है? कथा का जो फ्लो है वो तो हो सकता है धुंधुकारी कथा कहीं कहीं गया होगा, देवचंद्र जी महाराज के हृदय में प्रिंट हुआ है कृष्ण लीला, और वो तो उसी में मस्त रहते। अब गांव के बच्चे को सब कुआं में डाल रहा है करके बोलेंगे, और इधर मुस्काना अच्छा होता है, इधर में हंसना अच्छा थोड़ी नहीं होता है। हाँ, लेकिन देवचंद्र जी अंदर अंदर मुस्कुराते, क्यों? वो तो उनका ध्यान में वहाँ ब्रजलीला आ रहा है, इसलिए वहां मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे तो कितनी घटनाएं हो रही है। हाँ, फिर एक स्थूल मन बोल रहा है, वो स्थूल मन यहीं सुन रहा है, सूक्ष्म जो आत्मा का जो चिंतन है वो वहां जा रहा है। और कितने बार वंशी के नाथ पर दौड़ते हैं और रसरास में डूबने को सोचते हैं। अब जाओ रास में तो बीच में परिस्थिति का प्रश्न आ जाता है, फिर बीच में परिस्थिति, सुखदेव ही अंदर नहीं जा पा रहे हैं, अब बुखार आना शुरू हो गया। ऐसे करते करते अंदर में इतना टेंशन है, तो उस टेंशन का सिम्टम है बुखार आया है। हाँ, इसीलिए यही कसनी की हद। तो 2 एंगल से कसनी का हद हुआ। हाँ, एक रसरास को चिंतन पहुंचता है और परिस्थिति का प्रश्न आ जाता है, इसीलिए आगे बात निकलती नहीं। आगे रसरास का प्रेम जिसके लिए इतने दिन से कर रहे हैं वही नहीं हो पा रहा। अब क्या हुआ, बैठे बैठे अंदर से ऐसा करंट आ गया कि जैसे बुखार भी आया, 15 दिन शांत भी हुए, और शांत होकर के अब ऐसा होगा, समय हो गया, इसी को बोलते हैं अब कसने की हद है। अब जमीन से ऐसे ऊपर उठ गए कि वो बैठे बैठे, अब शरीर स्थूल शरीर तो स्टैच्यू हो गया, और सूक्ष्म शरीर जो है पता ही नहीं चला देवचंद्र जी को। भट्ट जी के पास पहुंच गए, वो कथा के स्टेज में पहुंच गए। भट्ट जी, मेरा प्रश्न है, कभी ऐसा नहीं बोलने वाला, खाली श्रवण धर्म करने वाला, आज भट्ट जी को कथा में ही उन्होंने रोक दिए। और भट्ट जी, एक प्रश्न है, मुझे वो सुनाइए
अगर रसरास में, रसरास के वर्णन में अगर परीक्षित ने प्रश्न नहीं पूछा होता तो सुखदेव महाराज कैसे रास के वर्णन करते थे? क्यों? वो तो अभी प्रेमातुर होकर के, वो तो मता हाथी की तरह रम रहे हैं, आपने वहां बोला। उस समय परीक्षित ने प्रश्न पूछा। अब परीक्षित के प्रश्न के कारण सुखदेव रुक गए जैसा दिखाई दे रहा है। अब परीक्षित को तो 7 दिन में मरना था और वो श्रापित था, प्रश्न आया, वो राजा था, उसका अंकुर है, उसका जीव का धर्म है। मेरा तो प्रश्न नहीं है, मेरा तो इष्ट ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के ऊपर मैं कैसे प्रश्न करूं? और ये परीक्षित के प्रश्न में मैं क्यों ठगा जाऊं? मेरे को रास पिलाइए, मुझे रस पीना है, और रसो वै सह ब्रह्म व रसः ब्रह्म ही रस रूप है, तो मुझे रस रास पिलाइए। तो भट्ट जी का, उनका जो सूक्ष्म शरीर तो जा करके भट्ट जी को पकड़ ही लिए। तो वो शब्द ही ऐसा करंट फ्लो हुआ, प्रश्न में ऐसा करंट गया, भट्ट जी रुक गए। भट्ट जी को अंदर में ऐसा प्रेरणा हुआ कि प्रश्न बहुत गहरा है। उन्होंने भी, क्योंकि वो भी तो भागवत जिस तरह से 14 साल से सुन रहे हैं, वो भी तो 14 साल से सुना रहे हैं ना, वो भी तो कब से सुना रहे हैं, उनकी भी तो भक्ति पकने की समय हो गई है। तो उनको भी ऐसा एहसास हुआ कि ये तो प्रश्न मामूली नहीं है देवचंद्र, प्रश्न बहुत जटिल है। लेकिन एक चीज है, जब सुखदेव ने ही वर्णन नहीं किया, भागवत में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं कैसे वर्णन करूं? मैं तो जो भागवत में लिखा हुआ है वही तो प्रश्न, वही तो मैं बोलूं। यहाँ लिखा नहीं है, आपके कहने पर भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। परिचित के प्रश्न के बाद भागवत नहीं हुआ, यानी रास वर्णन नहीं हुआ, तो मैं कैसे बताऊं? तो जैसे ही उन्होंने कहा तो देवचंद्र जी महाराज सूक्ष्म शरीर भी स्टैच्यू हो गया, कारण शरीर में पहुंच करके परिचित को बोलते हैं, सुखदेव को बोलते हैं, आप भी ऐसा कहेंगे तो मुझे ये रसरास में कौन प्रवेश कराएगा और कौन मुझे बताएगा? शांत चित्त से भट्ट जी के अंदर की प्रेरणा से आवाज आई, सुखदेव को ही पूछो। अब कोई नहीं बताने वाला है धरती में, अब सुखदेव को ही पूछो, वही बताएंगे। अगर सुखदेव महाराज चाहें तो वो जो कहने वाले थे, परिचित को ब्रश साइड करके, परिचित को भूल करके एक नया श्रोता, संख्या रहित श्रोता मेरे को मिला करके सुखदेव आपको प्रकट होकर के वर्णन करेंगे तो सुखदेव जानेंगे, नहीं तो इसको वर्णन के वाला कोई नहीं है। जैसे इतना उनका सूक्ष्म शरीर से आवाज आई, देवचंद्र जी के उस कारण शरीर में पहुंच गए, उसे यानी चित्त लेवल में खड़े हो गए थे। तो वहां पर जो सुखदेव महाराज की आवाज यानी सुखदेव महाराज का दर्शन हो जाता है। तो जो भागवत में सुखदेव महाराज के वर्णन करके जो 88 ऋषि महर्षियों के सामने सुनाने वाला स्वरूप जो है वही सामने में आ गया, और देवचंद्र जी महाराज अपने आप को एक महान आत्मा की तरह अपने आप को पाया। सुखदेव महाराज बहुत समय में मिले, ऐसा लगा कि सुखदेव महाराज मेरा एक प्रार्थना है। परिचित का प्रश्न से आप रास वर्णन रुक गए, वही प्रश्न, वही समस्या रखी कि वो तो राजा है, उसका कर्म से क्यों इतना मेरे को, मैं क्यों ठगा जाऊं, मुझे क्यों इससे वंचित रखना, मुझे रसरास पिलाइए प्रभु। परिचित का आवाज अंदर से आया कि देवचंद्र तुम्हारा विवेचन सटीक है, ठीक जा रहा है, लेकिन ये तो खाली एक कार्य कारण है। उसको प्रश्न आया, वो तो कार्य कारण है, लेकिन मैं भी उस रास को देख सकता हूं, लेकिन मेरा भी प्रवेश नहीं है। मैं भी देख जरूर रहा हूं, अनुभव हो रहा है, लेकिन मेरा प्रवेश नहीं है और मुझे वो व्याख्या करने का अधिकार भी नहीं है। सदगुरु ने कहा, देवचंद्र जी ने कहा, सुखदेव महाराज आप
तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का रस पिलाने वाले हैं, तो आप भी ऐसा कहेंगे तो फिर मुझे रसरास का वो कौन पिलाएगा? इतना ही कहना था। ये सब अंदर अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में बात हो रही है। तो सुखदेव महाराज के अंदर से आवाज आया, देवचंद्र एक काम करो, जिन्होंने रास खिलाया ना, अर्थात श्री कृष्ण, वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिन्होंने रास स्वरूप खेला, उसी स्वरूप को पूछो या उसी स्वरूप को साधो, उसी स्वरूप तुमको बताएगा और उपाय कोई नहीं। जैसे इतना बोलना था देवचंद्र जी महाराज के अंदर सामने में, तब आया तहां आया दीदार दिया, और तुमको मेरी है पहचान, आहा वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी कया जैसी गवाई दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बहुत ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर की बात है सुंदर साधक जी। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें अब संसार के जो हमारी जो है ना संसार के बुद्धि, कितने लोग मुझे पूछते हैं आपने जिस तरीका से यहाँ पर वह किशोर अति सुंदर स्वरूप को लेके आते हो, बीतक में कहाँ है करके पूछते हैं। बीतक में कहाँ है? जो भी व्याख्या यहाँ नहीं है सुंदर सा, यहाँ ढूंढना मत। लेकिन ये कहाँ है? गुरु परंपरा में, अर्थात साधना के परंपरा में है। हम तो सीधे बोल देते हैं कहाँ है, बोले यहाँ है, बोलता हूँ यहाँ नहीं है, यहाँ है। अभी जैसे मैं बोल रहा था तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था इतना 2-4 मिनट भी कुछ बाधा ना आए। नहीं, हर जगह में ऐसे जगह या तो कुत्ता भूख देता है, या तो गौ अंदर गांव कहीं आ जाता है, या तो मेरे क्लास में भी जब मैं ये प्रोसेस जब निकालता हूं तो कोई फेंट हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कोई पानी का गिलास कोई गिरा देता है, कुछ न कुछ अड़चन आता है। ऐसे ही चरचनी का जब आप फुल समझ जाए, पुखराज में पहुंचने के बाद या तो गुरु के ऊपर कुछ परीक्षा होता है, इधर शिष्य को कुछ ना कुछ होता है। पुखराज ऐसे ही चरचनी में जब वो छत बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो आप ध्यान दिए कि नहीं दिए, सीखने वालों ध्यान देना। लेकिन ऐसा अब होता है, गुरु जी ने महाराज ने बोला है करके मत बैठना, वो सब भूल जाना। लेकिन जब होने के बाद पता चलता है महाराज ने बोला था ये होता ही है। राजी से प्रार्थना करना कि कोई बाधा ना आए, लेकिन राजी परीक्षा लेते हैं। इस चीज को आपको प्रमाणित करने के लिए, इस चीज को मतलब जो भाव मैंने रखा कि यहाँ पर तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, ये जो तहां आए वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन जो स्वरूप आया सुंदर सा जी, ये जो स्पाइनल कट की तरह मेरुदंड की भांति आप सतगुरु के उसमें से चिंतन धारा को देखिए। 5 वर्ष को मैं कौन कहाँ से आया, ये प्रश्न है। अब ये मूल धारा को पकड़ते हुए उन्होंने क्या क्या साधनाएं की, और सदगुरु आने से पहले वाले संत महंतों की जो खोजी आत्माओं को प्रभाव को देखिए, व्यास जी को प्रभाव को देखिए, और सुखदेव महाराज का फक्कड़ सन्यासी का उनका गुण को स्वभाव को देखिए। इधर में शास्त्रों का सार देखिए, लीलाओं का सार देखिए। एक ब्रज और रास को ही ब्रह्म लीला माना गया। आज भी धरती में वही आवाज है। नहीं तो इतने देवी देवताओं का अपनी अपनी लीला है, अपनी अपनी पुराण भरा हुआ है। और तो अब इस जगह में वेदांत सूत्रों में उन सन्यासियों का आप पढ़िएगा, बहुत ऐसा सूक्ष्म शरीर का यात्रा है। मैं वहां से उस ध्यान साधना से, उस चिंतन की साधना से मैं बोल रहा हूं। जैसे अरविंद घोष के जीवनी आप पढ़िए, बंगाल में जो अरविंद घोष हुए, वो 40 वर्ष एक ही कमरा में रहे, 40 साल एक ही कमरा में रहे और ध्यान साधना करते रहे। करते करते उन्होंने सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया, और जमीन से वो 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट ऊपर आते थे ध्यान में।
और धीरे से उस शरीर की उड़ान से वो इन सब लोकों को देखते हुए जाते थे और जाकर अपने योग साधना से निराकार ब्रह्म को प्राप्त करके धीरे से वापस आए। ऐसे ऐसे कितने कितने लोगों का साधन है सूक्ष्म शरीर से। वेस्टर्न फिलॉसफी भी, ईस्टर्न फिलॉसफी भी। वेस्टर्न फिलॉसफी के जो फिलोसोफर जो लोग हुए वो भी इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म से साधन करते हुए कहाँ कहाँ जा करके क्या क्या वर्णन करके जैसे दूरबीन से देख करके आकर के लिखे हुए ऐसे किताबें लिखे। बहुत सारे ऐसे किताबें इस शरीर से ऊपर उठ करके लिखने वाला। हमारे ऋषि महर्षियों के ग्रंथों में तो है ही। वर्तमान लोगों को भी इतना कुछ कुछ साधा हुआ है तो वो लोग भी शरीर को छोड़ करके बाहर जाते हैं। और स्वयं शंकराचार्य भी जब शास्त्रार्थ करते हुए एक पंडित को उन्होंने ज्ञानी को हराया तो उनकी पत्नी ने कहा, उसको पत्नी ने कहा कि तुमको उनको तो हराया, मेरे को हराओ, मेरे पतिदेव को तो हराया, मेरे को हराओ। तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम ब्रह्मचारी हो तो मुझे बताओ कि गृहस्थ जीवन क्या होता है, तुम बताओ। हार गए। फिर आके शिष्यों को मुझे 3 दिन समय दीजिएगा करके वहां पर 3 दिन के बाद मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, यानी आप प्रश्न का जवाब दूंगा। और आए और सो गए और शिष्यों को कहा 3 दिन मुझे मत उठाना, बैठे रहना लेकिन मुझे हिलाना मत। 3 दिन आए, मर गए। शरीर मुर्दा है लेकिन नहीं उठाने को बोला है, इसलिए उस शरीर को ले गए, मरा हुआ राजा के अंदर घुस गए और गृहस्थ जीवन का अनुभव करके आके उठ गए और फिर शास्त्र के जीत लिए। उनके जीवन में भी है। तो ऐसे 14 लोक के अंदर बहुत सारे कहानियां हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को ये सब 40 वर्ष के ऊपर उसमें ये सब साधना करते हुए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब छोड़ के हुए जीव को भी भाव को छोड़ करके फिर कारण शरीर में खड़े होकर के महाकारण शरीर में पहुंच करके तुर्यातीत अवस्था क्षर ब्रह्मांड से बाहर की अखंड रसरास जो पहले ही 5000 वर्ष पहले ही धरती के हिसाब से अखंड रास को दर्शन, तो उनको अखंड ब्रज का दर्शन तो हो ही चुका है। अखंड रास में जैसे उनका पहुंचा तो अखंड रास का स्वरूप जो है उस शरीर को वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस स्वरूप ने होकर के उनको तुर्यातीत अवस्था में होकर के तुर्य अवस्था में रह करके बिल्कुल सन्नाटा, संसार कुछ नहीं है, संसार तो यहाँ जगह ही नहीं संसार का, लेकिन खाली प्रेम स्वरूप में ही अपने आप को प्रेम स्वरूप में आकर के उन्होंने ये दर्शन पाया। जस्ट ये सेकेंड लास्ट टू प्रेम संवाद, सेकेंड लास्ट टू प्रेम संवाद। क्या समझे आपने? अब यहाँ ये जो संवाद है, ये जो 5 प्रश्न जो यहाँ पूछेंगे, तू कौन आए थे, क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन करके 5 जो आध्यात्मिक प्रश्न जो पूछा है ना इस स्वरूप ने, तो बस ये स्वरूप ने ये प्रश्न पूछना ही लास्ट प्रश्न है। और इसे एक जवाब सदगुरु देते नहीं है, बाद में व्याख्या करेंगे। और ये प्रश्न का जवाब देने वाला यानी ये प्रश्न पूछने वाला स्वरूप अंतिम प्रश्न है ये। और क्या हुआ, तो ये सेकेंड लास्ट संवाद कहने का मतलब है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने फर्स्ट संवाद वो है। अब दर्शन का अब कोई जगह नहीं, ये लास्ट दर्शन है। अब कहने का मतलब अब इससे यहाँ तक के दर्शन न किसी संत ने पाया, न किसी ने पाया और न कोई ऋषियों ने पाया। अब यही प्रश्न का यही जगह में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज टिक जाते हैं, वहीं पर खड़े हो जाते हैं और प्रश्न पूछा जाता है, तू कौन आए थे, क्यों करा, जवाब नहीं देते हैं। अब बाद में कहते हैं कि बस तुम मुझे जानते हो तो आप मेरा खाबंद हैं। अच्छा, आप मेरा मालिक हो, इतना मैं जानता हूं, तो आओ मैं बताता हूं। प्यारे सुंदर साथ जी, आओ अब मैं बताता हूं। बोले ना, ये जगह है, आप मान के चलिए ये ऐसी जगह है जैसे कोई भी बीज का एक जर्मिनेशन पावर होता है कि नहीं होता, एक उगने का अंकुर होता है कि नहीं होता है। जैसे चना को आप देखो अंदर में पीलापन होता है, मक्का को आप देखो अंदर में एक पीलापन होता है, जो
उगने का अंकुर वहां रहता है। ऐसे ही संपूर्ण परम धाम के आज जो हम चितवनी करते हैं, जो भी आगे व्याख्या होता है, उसका उगने का अंकुर का यही जगह है। यहां से आगे शुरू होता है तारतम की व्याख्या। तो अब वास्तव में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अर्थात वास्तव में ये जो मंदिर और सारे ये जो संस्था जो हम श्रोता जो है, वास्तव में अब हम असली श्रोता अब बनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारा परिचय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है धरती में। अभी तक तो हमने संसार के साथ आ रहे थे, अब हमारा सुनना वास्तव में अब तारतम शुरू होता है। इसलिए मैं तो कहता हूं वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। जहां शास्त्र खत्म हो जाता है वहां से तारतम प्रारंभ होता है। यही जगह है। अब जो भी बात की इन दोनों के बीच में, ये दोनों आत्मा और परमात्मा के सदगुरु और यहाँ पर दर्शन देने वाला स्वरूप में जो भी बात हुआ और आगे जो भी होगा, सब तारतम ही तारतम है। अब यहीं पर कहे तारतम बीज वचन करके आएगा, तब मोको कहा पूछना, तब ये कहे तारतम बीज वचन। अब बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विधा तारतम करके आगे जो रहता है वो सब तारतम ही तारतम है। लेकिन यहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे उसको दूध पानी का अलग होता ही नहीं है। अब यहां तक जैसे दूध में मक्खन तो होता है ना मक्खन, तो मक्खन है करके आरती करने से, दूध डाल के आरती करने से आरती नहीं होती। उसको दूध को मक्खन को वहां से अलग करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्रों को मंथन करते 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 अब जो है ये रसरास का स्वरूप ने जो दर्शन दिया, अब ये मक्खन की तरह हो गए। अब जो है यहाँ से आगे घी की यात्रा अलग है। अब ये अलग हो गया। अब राजहंस द्वारा दूध और पानी का अलग कर दिया है। इस तरह से आप खड़े होकर के देखेंगे तो अब आगे का प्रसंग तो अब इस तरह से सही में कहूं तो अब यहां से आगे तो क्या, अब यहां से आगे तो क्या करना है, सही में कहा जाए अब तो धाम तालाब कुंज बन जो है, मानिक नेरे बन की सोए, पुखराजी जमुना जिले 8 सागर 8 जिमी के ये पजरे धाम के। अब तो वहीं रहना चाहिए। अब तो मूल मिला का वर्णन वही करना। लेकिन क्या करें, सदगुरु महाराज का जागने का प्रोसेस सुनना बाकी है। वो परम धाम वर्णन करने वाला 18 द्रवाणी बोलने वाला प्राणनाथ जी को यानी इंद्रावती आत्मा को जगाना बाकी है। इसलिए 1 महीना अभी तक सुनना ही पड़ता है, नहीं तो अब आगे उतरने की जरूरत नहीं, गया सो गया। समझ में आया? अब देवचंद्र जी महाराज को बता दे, देवचंद्र तुमको इतना ही पता है, तुम दर्शन देने वाला स्वरूप बोलता है तुम परम धाम से आई हो। अब परम धाम शब्द बोलते ही परम धाम दर्शन होता है। तुम्हारी परात्मा परम धाम तो सुंदर भाई आत्मा हो, तो सुंदर जो बोलते हैं दर्शन होता है, जो बोलते हैं दर्शन होता है। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्रों में भी परम धाम शब्द तो था ना, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति। देवचंद्र जी कब से वो सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, कब से पढ़ रहे? चिदादित्यम किशोरांगम, वेद तो सभी कंठस्थ है सदगुरु को, लेकिन ऑडियो रहा सदगुरु को जैसे ऑडियो रहा, अन्य ऋषियों को भी ऑडियो रहा। कान का ही खुराक हुआ तो किसी को विजुअलाइज हुआ, स्वर्ग विजुअलाइज होगा, वैकुंठ विजुअलाइज हो गया। और गोलोक श्री कृष्ण की लीला, गोलोक की लीला को भी किसी ने देखा, दर्शन पाया, जो आदिनारायण के महाकार्य में जो रिफ्लेक्शन है उनका दर्शन पाया। किसी ने ब्रह्म निराकार है, शून्य होकर के आनंद होकर के भी वापस आए। ऐसे बहुत हुआ। देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही ये जैसे शब्द प्रयोग होता है, सब जो पहला सुनते ऑडियो था उसको वीडियो होने लगा। जैसे हमारे में पहले हमारे 2 दादा लोग थे, जैसे विज्ञान का प्रगति हुआ तो रेडियो आ गया, रेडियो में समाचार सुनते थे तो ऑडियो होता था। हमारे जमाने तक में विज्ञान इतना बढ़ गया कि वीडियो भी आया ना, टीवी होकर के अब ऑडियो भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं।
ऐसे ही अध्यात्म का, ये आत्मा का विकास जो राजी महाराज का प्रोग्राम जो है, देवताओं को, देवियों को या संतों को दिखाते 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 गए, और किसी को ऑडियो दिए, किसी को लिमिटेड वीडियो दिखा दिया, ऐसे करते करते गए स्वर्ग वैकुंठ का। जैसे वीडियो टीवी को तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर तो बाद में आया, ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट स्वर्ग वैकुंठ दिखाते रहे। अब सदगुरु के जमाने पूरा कलर टीवी दिव्य परम धाम का झलझलाकार दर्शन हुआ। जो शास्त्र में लिखा था, जो संकेत में था, सदगुरु महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी समय है दर्शन का, जो भी 1 मिनट 2 भी समय है, इसमें सारी जो है परम धाम का दर्शन, अक्षरधाम का दर्शन, बेहद्दा का दर्शन, अखंड ब्रज, अखंड रास, जो 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 अभी तक उन्होंने धर्मशास्त्र में जो देखा सुना, और लोकालोक देवी देवताओं का वो अंदर से प्रयास करके ध्यान से देखते देखते जाते थे, और अखंड गौलों तक तो उन्होंने राज्य की कृपा ने खींच के ले गया था। और तो ऐसा उड़ान भर दिया कि अब तो पार में बैठे देखे प्रपंच हो। अब तो परम धाम के महाकारण में खड़े होकर के वापस सृष्टि देखने लगे। अब तो पहले नीचे से ऊपर देखते थे, ऊपर से नीचे देखने लगे, अर्थात महाकारण में खड़े होकर के संसार देखने लगे, सृष्टि देखने लगे। तो सृष्टि तो छोटा सा ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमने कहाँ पर ये सारा समय बिताया। ऐसा गंजान गंज प्रेम का भंडार, परम धाम का दर्शन हुआ। प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज को एक बार सारा जो है कहानी हृदय में आ गया। राज जी ने सब कुछ बात किए, तो अब आइए, तो ये आप हृदय में रखिएगा। अब इसी को थोड़ा 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 सदगुरु को तो एक बार पूरा विजुअलाइज करा दिए, उसके बाद राज जी ने उसको फिर ठप कर दिए। अब इसी चीज को देता हूं, लेकिन थाम थाम के देता हूं। अब सदगुरु महाराज धीरे से शरीर शांत हो गया, शरीर में आ गए, इधर उधर देखे कोई नहीं है, सब अपने अपने बाहर निकले तो उरी बतास तूफान आया जैसा जमीन दिखाई देता है। जमीन भी शांत है, कोई नहीं है। तो गए घर में, आज क्या हुआ? शरीर शांत है, आंख बंद करते हैं, वही नजर आता है, धाम तालाब सब, लेकिन बोलने को बनता नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना, हम नींद में श्वास कहाँ रुक जाता है, ऐठन बोलते हैं जिसको, एकदम हिल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ जैसा होता है, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकला हुआ होता। ऐसे ऐसे कभी आप लोगों का अनुभव हुआ होगा। हाँ। किसी को बुला रहा हूँ जैसा होता है, लेकिन बुलाए नहीं मैंने, लेकिन अंदर में एकदम ऐसे ही सारा परम धाम नजर आ रहा है। मैं दौड़ रहा हूँ, उधर से सारा दर्शन कर रहा हूँ, लगता है शरीर यहीं पर बैठा हुआ है। आंख बंद किए तो ऐसा, खुला तो संसार। अब क्या किया? दूसरे दिन हो गया समय, भागवत में जाने का समय तो वही है। फिर गए, अब जा करके शरीर थका हुआ जैसा है। अब विचार किया कि अब शायद मेरा श्रवण धर्म पूरा हो गया होगा। अब राजी से बात करने लगे, जो संवाद है वो सारा नजर में आ रहा है। तो संसार का नियम है, तो गुरु भेंट करना है। अब भट्ट जी को जो भी है प्रसाद वसाद, जो दक्षिणा वना जो भी करना है, 14 वर्ष तक मेहनत किए हैं, तो अब संसार के नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी तो 64 दिन तक सांदीपनी गुरु के पास रहे। और निकलते समय गुरु महाराज अब जा रहा हूँ, कुछ प्रसाद भेटी कर। तो बोले मेरा लड़का ये जो नाग लोग चले गए ले गया है, मेरा मृत पुत्र को ले आओ। तो गुरु पुत्र लेकर के उन्होंने दिया। गुरु बेटी तो करना ही है ना नियम। भट्ट जी को सारा जो भी करना था कर दिया, और साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि भट्ट जी अब मेरा जो श्रवण धर्म जो है पूरा होगा। मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अब ऐसा नियम से ना भी पहुंच पाऊं तो आप कृपया मेरा राह मत देखना। अब अंदर से जो हुआ सो हुआ, तो अब कुछ उनको कुछ पता नहीं है ना, लेकिन उनको भी 14 साल से सुन रहा है, तो अब कुछ हुआ होगा। उनको चेहरा से, उनको बोली से, भाव से, वो ट्रांसपेरेंसी तो होता ही है, टेलीपैथी तो होती ही है।
तो उन्हें ठीक है करके अब गुरु बेटी करके घर गए। अब घर में ही राज मंदिर जो आज हम करते कहते हैं, है ना, जैसे नौतनपुरी जाएंगे आप तो तीर्थनीय स्थान में, दर्शनीय स्थान में क्या है, राज मंदिर, जो पहला उमरकोट से ऐसे भोजनगर से आकर के बैठे घर, उसके बाद श्याम जी के मंदिर, दूसरा स्थान जहां बैठ के भागवत सुने। अब दर्शनीय स्थान बढ़ता जाता है ना। तो अब घर में आए, किसको सुनाऊं ये बात है। अब मैं आपको 5:15 गया है। अब इसको आपको हृदय में एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर अब बनाना पड़ेगा। उसमें उस फोल्डर में आप क्या डालना उस फोल्डर में मैंने तो अब उसी में आप बैठे रहोगे तो इधर नहीं बनता, इसलिए नक्शा उतारने की कोशिश किया, उनको घर में ले आया, है ना। और गुरु का जो करना है, प्रणाम करना, वो किया। अब आप शांत हो गए हैं, आपका दिमाग शांत हो गया। अब आइए जो उसमें जो ध्यान में बैठते हैं, जो चिंतन करते हैं, तो जो भी बात हुई ना वो दर्शन के समय में वो रिफ्लेक्ट होता है एक ही साथ। वो तो बीज रूप दिया है ना, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है। जब जब ध्यान में बैठते हैं सारी चीज उसी चीज को आता है। जैसे मोहम्मद साहब को बैठी गर्मी ना टली हिलता था उज्जू जल, उतना समय में 90,000 हरफ मैंने सुना, उसमें 30,000 जाहिर करने को बोला, 30,000 गोप्य रखने को बोला, पात्र मिले तो बताना, नहीं तो ये 30,000 तो दिमाग में चढ़ाना ही नहीं, तेरे दिल में ही रखना, मैं उसके लिए तो मैं स्वयं आगे व्याख्या करूंगा। हाँ, इस तरह से कहा। तो 90,000 हरफ उन्हें कितने समय में सुने, एक ही सेकंड में सुने। ऐसा अनंत दृष्टांत है शास्त्रों में। वो डिवाइन टाइमिंग से होता है, धरती के टाइम से वो नहीं होता है। जब हम सपना तो 3 मिनट में देखते हैं, तो वो जब दर्शन कराते हैं 1 सेकंड में कितना कराता है। इसलिए धरती के टाइम टेबल से ऊपर उठ करके हमें इस चीज को अब धीरे धीरे करके उस दर्शन के समय से परम धाम किस तरह से दर्शन हुआ और दर्शन के समय में क्या क्या बात हुई, दर्शन के समय में क्या क्या, अब धीरे धीरे करके स्वयं सदगुरु महाराज ध्यान में बैठते हैं, विष्णु साथ को बताते हैं, फिर हाँ ऐसे से बात हुई फिर बताते हैं। अब ऐसे तो रोज ऐसा ध्यान का घड़ी और परम धाम का वर्णन और दर्शन तो होता ही रहता है। अब हम उस फोल्डर को डालेंगे। तो यहाँ आइए, अब क्या बात होती है, इतना हम जानता है जो धनी हमारे तुम, कया तुम एता ही जानता, इतना ही जानते हो, अब बतावे हम, अब हम बताते हैं। तो क्या बोला, नाम तुम्हारा सुंदर बाई, देखना चौपाई आगे आ रही है, और प्रसंग आप वही दर्शन के समय में बैठना है और अपने ध्यान में भी वैसे ही करना। और सदगुरु महाराज का ध्यान अब ये शब्दों द्वारा जहां जहां लगता है आप वहीं वहीं दर्शन करते चलना। सदगुरु को कहा गया कि नाम तुम्हारा सुंदर भाई, बोलते ही अपने सुंदर भाई मूल मिलाव का बैठक में अपनी परात्म को प्रत्यक्ष देखते हैं। और खेले तुम ब्रजरास, जैसे ही बोले अरे ब्रजरास, खेले तुम्हें ब्रजरास, तो ब्रजरास के विषय में श्रीमद् भागवत में कितनी बार सुने, लेकिन कैसे सुने, शब्द कैसे प्रवाह आया है भागवत में या शास्त्रों में संतों के मुख से। श्री कृष्ण हुए, गोपी हुई, और गोपी उत्तम जीव गोपी कौन, ऋषि पत्नी, नाग पत्नी, जन्म जन्म के पुण्य से गोपी रूप होकर के आए थे और कृष्ण और गोपी मिलके खेले, ये तो सुनते आ रहे थे। अब यहाँ दर्शन के पश्चात कहा कि तुम खेले ब्रजरास, तो वो जो अपने ही स्वरूप में पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसीलिए शास्त्र में परोक्ष दर्शन होता था, दर्शन के पश्चात प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, स्वयं वहीं पर खड़े पाए। इस तरह से लीला वही है, लीला वही है, लेकिन अभी क्या फर्क आया, स्वयं को वहां पर उपस्थित पाए और रस पूरा पूरा डायरेक्टली पीने लगे। पहला परोक्ष मुश्किल से, कान के द्वार से, आंख के बल से, मन के बल से पीना पड़ता था, अब तो इतना सहज स्वभाव से वो प्रेम पीने लगे कि कोई मुश्किल है ही नहीं, अपने ही लीला हो गई।
इस तरह से वो पीने लगे। ये फर्क पड़ गया। खेले तुम ब्रजरास मरो तो पूरे ना भय, ये तीसरा हुआ तीन से। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, जैसे बोले आओ अपने धाम, बोले तो धाम पूरा सब साथ को लेके 12,000 ब्रह्मात्माएं, 24,000 अक्षरात्माएं और सारा परम धाम जल कार्य कारण महाकारण सारा दर्शन हो जाता है। आओ अपने धाम बोलते ही, और धनी वे साथ कहाँ है, वो साथ कहाँ है पूछा, मैं भेजूं तमाम, मैं भेज रहा हूं तुम्हारे पास। इस तरह से सारी बात, ये तो लालदास जी महाराज थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, आगे जाकर के और थोड़ा बताते हैं, और उसके बाद आगे जो बताना है तारतम्य नहीं बताएगा। यहाँ से यहाँ तो खाली संकेत मात्र है, अब आगे जाके जो भी बना। इस तरह से आप थोड़ा कैप्सूल फॉर्म में इसको मिला के रखिएगा अपने दिमाग में, दिल दिमाग में, और ध्यान से आप इस चीज में जैसे डूबेंगे ना, बहुत सारा प्रश्न का जवाब यहाँ पर आ जाता है। धनी वे साथ कहाँ है, बोले मैं भेजूं तमाम, मैं भेजूंगा। अब क्या बोले आगे, देवचंद्र ये भागवत कागज तुम्हारा और तुम ही खोले कलाम, ये भागवत कागज तुम्हारे लिए, तुम्हारे से इसका अर्थ खोलेगा। हाँ करी ये बात भी बताई, तो ये बात तो भागवत तुम से खोलेगी। अब हृदय में क्या असर हुआ होगा, अभी तक के भागवत के श्रोता हैं, अभी बोल रहे हैं भागवत का अर्थ तुमसे खोलेगा, और कोई ना खोल सके। हाँ ये जो खलक आम, सारी दुनिया भी उलट जाए ना, भागवत का अर्थ कोई नहीं खोल सकता, अब तेरे से ही खुलेगा। जैसे इतना बोले, भागवत तो सुनते ही थे, सुनाए थे, एक एक रग रग तो पहले वो चौकीदार के चौधरियों ने बोला था कि भागवत के रूपी वृक्ष में तुम रग रग पत्ते पत्ते घूमने वाला, तो वही बोलते थे, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, स्वयं जो है भागवत को जो घटनाएं हैं उन्होंने तो अपने लीला सुखदेव ने लिखे, अपने लीला व्यास जी ने लिखे, ऐसा हो करके वो तो अपने हाथ के अंदर की अपने मुट्ठी की जैसा ऐसा अनुभव हुआ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत बड़ा रहस्य है ये जो है ना, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम बोलेंगे ना, तो सही अर्थ में कहा जाए, अब वेदों का तो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता होता है, कर्मकांड को फिर निकालो, वो तो वेद व्यासी ने कर दिए हैं। अब वो अन्य भी चीज है, शास्त्रों है, अन्य पुराणों भी हैं, अब वो सब भी दुनिया कर ही रहे हैं। लेकिन अगर भागवत का विवेचन करना हो तो आज धरती में जिसके पास तारतम्य है उसी को ही अधिकार है भागवत करने की। एक अर्थ में भागवत का करने का जो अधिकार है ना, है तो ये गोप्य बात है अपने अंदर की, लेकिन अंदर में तसल्ली के लिए आप बोल सकते हैं कि श्रीमद् भागवत का करने का या उसको पढ़ने का अधिकार तो तारतम्य होल्डर का ही है। क्योंकि क्या बोला, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम, है भी ऐसा ही होता। अब इस चीज को थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे तो हम जैसे अच्छा मतलब तारतम्य का चिंतन वाला भागवत करेगा ना, तो आम जनता क्या बोलेंगे, भागवत आप भागवत ही कर रहे हो करके बोलते हैं। वो लोग भागवत समझते नहीं, इसलिए मेरा अपना सुक्ति है, मेरा अपना मनन बोलता है। अगर प्रणामी वक्ता भागवत ने प्रणामी भागवत वक्ता ने भागवत करते समय अगर दुनिया ने उनकी भागवत समझ गई, दुनिया ने उसको भागवत समझ गई ना, तो मैं कहता हूं वो भागवत तारतम्य भागवत वक्ता पास नहीं हुआ, फेल हो गया। समझ रहे, तारतम्य होल्डर भागवत वक्ता ने किया हुआ भागवत कथा अगर दुनिया ने समझ पाई तो समझ लेना ये भागवत वक्ता फेल हो गया। क्यों, अगर दुनिया ने समझ नहीं पाए और बोले आप कहाँ की कथा कर रहे, कहाँ के भागवत कर रहे हैं आप, इस तरह से वो प्रश्न पूछे वक्ता, तो भागवत वाला श्रोता वाला तो फेल हो गए, लेकिन ये वक्ता पास हो गया, ये वक्ता पास हो गया। क्यों, भागवत जब रास अंतर ध्यान हो जाता है, श्री कृष्ण योग माया में रास में जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो अंतर ध्यान होने का कारण बताना पड़ता है कि नहीं पड़ता है तारतम्य में। जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौंका भय अक्षर बोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
भागवत में श्री कृष्ण योग माया में अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अक्षरधाम में अक्षर जग गए। क्यों? सुबह अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि विदा केला करता। बोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने का कारण बताना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तारतम होल्डर ने बनाना पड़ता है ना। तो ये बात तो बिना तारतम तो समझ नहीं पाएंगे दुनिया। ये तो नया हो जाएगी। तुम कहां की बात कर रहे हो? ध्रुव की बात समझ में आया, प्रहलाद की बात समझ में आ गई, हिरण्यकश्यप की बात समझ में आ गई, धुंधुकारी का कृष्ण कथा ब्रज भी समझ राज में, लेकिन आगे तुम कहां ले गए? बात दुनिया ये बोलती है तो वक्ता पास हो गया, क्योंकि उन्हें दुनिया समझ नहीं पाई ना। ये तारतम का अच्छा वक्ता है, क्योंकि इनको दिमाग में है ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम, इसका अर्थ यही खोल सकते हैं ना। इसीलिए ये भागवत वक्ता पास हो गया। लेकिन होता क्या विडंबना ये है, दुनिया फिर दोबारा बुलाएंगे नहीं करके दोबारा नहीं बुलाएगा तो कारोबार नहीं चलेगा। इसीलिए जैसे बिना तारतम वाले डंफो बजाते हैं, ऐसे डंफो उसके डंफो में नाच रहे। सभी नहीं, एक आध बोल रहा हूं। एक आध वाला तो ज्यादा फिर हंगामा होता है ना। तो लेकिन है इस चीज को गहराई से देखा जाए, और ये मेरा एक पर्सनल सोच है कि जब मैं चिंतन करता हूं, जब रसरास के यहाँ पहुंचने के बाद प्रकटवाणी में क्लियर लिखा हुआ है कि गए वेद शास्त्र को लेके गए, जाते 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 जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भाई अक्षर। इतना बोलने पर तो ऐसा लगता है कि जो अंधेरा कमरा में, अंधेरा कमरा है, थोड़ा सा कुछ नंग जो है धातु कुछ उजाला दे रहा है, ऐसा जैसे उठाने गए तो यहाँ आया वो प्रकाश तो है, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ आया, फिर यहाँ ठीक नहीं तो यहाँ आया, यहाँ गए तो फिर यहाँ आया, यहाँ कहाँ पहुंचे आप? छत में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कुछ अंधेरा, वो पूरा अंधेरा में कुछ वहां से जो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये छत के बाहर कुछ है, उसका प्रकाश नाम नहीं दो अभी। हमको अभी तो इतना है ना, तो सूर्य का ज्ञान है, इसलिए हम अंधेरा कमरा में ऐसा बोलते हैं। आपने तो बता दिया क्योंकि आप सूर्य का ज्ञान है। लेकिन कुछ भी ज्ञान आप एक बार डिलीट कर दो और क्या बोलोगे कि इसके बाहर कुछ है, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलेगा। तो छत फोड़ के आप जाने के लिए उपाय करो। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का प्रेम रस जो है, ये छत को यानी ब्रह्मांड के छेद करके रस रास में आया तो है। तो इसी तरह वो प्रकाश को, उस प्रेम रस को लेके गए, ज्यादा छत फोड़ने पर तो क्या दिखता है? सूर्य का भंडार दिखता है। ऐसे रास अंतर ध्यान के सूत्र से अक्षरातीत को प्रेम का दर्शन होता है। ये तारतम्य ब्रह्मांड को फोड़ सकता है। इसलिए देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब ब्रह्मांड फोड़ के निकलने का ताकत तो तारतम्य है। वो सूत्र यहाँ दे करके बोल रहे हैं, यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम। और कितने लोग थोड़ा सा ज्यादा ही बोल देते हैं कि इस तरह से भागवत से सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ, ऐसा बोलते हैं। भागवत एक माध्यम है, भागवत श्रवण करके उनका संस्कार अच्छा हुआ जो भी है। लेकिन आपको याद है, फल जो फलता है ना, रस तो सोम रस तो सूर्य से, चंद्रमा से आता है। यही बोलते हैं ना धरती में, फल में जो रस आता है वो चंद्रमा से आता है, ऐसी मान्यता है। ऐसे ही भागवत माध्यम है, लेकिन परमधाम का दर्शन तो राज्य की कृपा से हुई है, ये भागवत की कृपा नहीं है। तो अनंत अनंत लोग भागवत सुनने वाले हैं, तो सभी के ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई? पर अक्षरातीत सबको दर्शन नहीं हुआ, भागवत के माध्यम से गए। हाँ, माध्यम जरूर है, आधार जरूर है, लेकिन कृपा तो अक्षरातीत की, राज्य की कृपा श्याम जी के ऊपर है, राज्य की कृपा सुंदर भाई के ऊपर है। ये चीज तो रखना चाहिए। अंतरंगा में दर्शन होता है, ये बहिरंग को ढोल बजाते हुए दर्शन नहीं होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम, अब कोई न और कोई खोल न सके, ये जो खलक आम।
और भी सारा प्रश्न है। लालदास जी महाराज बेचारा कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ लियो तुम। दर्शन देने वाला स्वरूप ने बोला कि लास्ट में और थोड़ा सा एक और आपको कर लें। 14 वर्षों निष्ठा बंद बचन कहे सब सार। 40 वर्ष की उम्र में हके दिए दीदार। सुनत भागवत देहुरे तहाँ आए तहाँ कहा तारतम। दूसरा प्रकरण में ये चीज लालदास जी फिर करते हैं, इसलिए मैं वहां से भी खींच करके ले रहा हूँ। एक ही जगह पूरे कर दूं संवाद वाला, फिर आगे जाते जाए फिर दोबारा आया तो फिर मतलब कहाँ पहुंचा होता है ना। तो यहाँ कहा कि 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार। सुनत भागवत देवरे तहाँ तहाँ कहा तारतम। देखिए तारतम यही कहा ना, कितने फिर ओवर एडजस्ट होकर के फिर वहां कहाँ घर कहाँ ले जाकर तारतम दिया, ऐसा भी बोलते, ऐसा नहीं, यही बोला तहाँ कहाँ तारतम करके लिखा हुआ है। तुम आए हो अरस से, तुम परम धाम से आए हो, जगाओ अपनी आत्म। तुम आए ब्रजरास में, फिर तुम आए इत ये रही खेल देखने की, तुमको इच्छा थी तब, वहां पर इच्छा रहा। तिस वास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण, ए भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। बुलाए लियाओ शयन को अपने वतन निज धाम। जैसे जैसे शब्द आता, मैंने पहले कह चुका हूं, उनको विजुअलाइज होता है। इनको इत जगाए के पूर्व मनोरथ काम, मोह को फेर न देखोगे, इन भात इन नैन, अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लियो अब बैन। बोले कि मैं अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो धनी ने, सदगुरु ने कहा कि कहीं आप कहाँ जाओगे प्रभु? तो बोला तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे अंदर आकार में आएगे बैठे हम। तो फिर आप अंदर आके बैठेंगे तो फिर पूछना ही क्या करके ये भी बात चली। तो हुकुम हक शुभाना का मूल देवचंद्र जी पर, इस तरह से तिनको बुलाने वास्ते मैं भेजूं, तुमको मैं भेजा, तुमको उन ब्रह्मात्माओं को धाम से आए उतर आए हैं, धाम से आए हैं, और इस खेल से जगाए के प्यार करो इन सो, इस तरह से गाइडेंस देते हैं। दर्शन देने वाला स्वरूप से ये सारी बात अलग अलग प्रकरण में लालदास जी महाराज रखते हैं। तो मैंने एक दो प्रकरण को मिला करके आपके पास रखा। अब इसको मैं समराइज करता हूँ इस तरह से कि ये दर्शन के समय में जो भी बातें हुई है, अब इस बात को ध्यान देना, वो विजुअलाइज होता जाता है। ठीक है, वो महाभारत हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और अंधा राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध सुनाता है कौन? संजय। कहाँ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में बैठ करके वहां का सुना रहा है। उस समय में कितने इंच के टीवी था? धृतराष्ट्र तो टीवी देख रहा था, देखता नहीं था, इसलिए संजय ने देख के वर्णन किया। उस समय टीवी थी। तो ये कहां से देख करके बता रहा है संजय? तो आप ही बोलोगे, जवाब दो, कैसे देखा उसने? क्या बोले? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसने दिया था? दिव्य दृष्टि संजय किसने दिया था? व्यास ने। तो आपके दिमाग में दिव्य दृष्टि शब्द है, ये आपने कहां से सीखा? दिव्य दृष्टि करके कहां सुना आपने? ये देखा है? दूरबीन तो देखा होगा, हाँ, छोटे छोटे थे तो दूरबीन लगा। ये दिव्य दृष्टि आपने कहां से देखा? आपके दिमाग में आया कहां से दिव्य दृष्टि? खोजी करो तो। टीवी में? हाँ जी, महाभारत में है ना, कथाएं सुनी है हमने। समझे? आप थे वो संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, आप थे वहां पर, दिल्ली में थे? हम अगल बगल थे क्या वो जब दिव्य दृष्टि मिला था? हाँ। फिर भी हम एकदम हृदय पूरा खुल्लम, एकदम पूरा प्रमाण के साथ बोल, दिल खोल के बोलते दिव्य दृष्टि मिला था संजय को। हम तो नहीं थे। कहां से इतना हिम्मत से बोलने आया? क्योंकि विश्वास करीने दौड़े जय। वो दिया है, शास्त्र में लिखा है, व्यास ने उन्होंने वर्णन करके लिखा, इतना सारा इतिहास बताया, तो दिव्य दृष्टि बस वो देख करके सुन सुन के हमारे हृदय में भी वो दिव्य दृष्टि का काम कर रहा है।
ये उदाहरण है, ध्यान से सुनना। मैं ये कहां से घुमा के ले आ रहा हूं, और दृष्टांत को ध्यान से सुनना। ये दृष्टांत है, आपको याद है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मैं हाथी में हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, सर्वत्र मैं व्यापक हूं करके बोला। और अर्जुन, ठीक है, भगवान का प्रवचन सुनने मजा आ रहा है, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। तो फिर अर्जुन को बोला कि मैं ये तेरे को जो ज्ञान दे रहा हूं ना अर्जुन, मैंने पहला सूर्य को दिया था, हैं? कभी कभी भयंकर पानी फेंकना पड़ता है तभी वो चौंक जाता है ना। तो मैंने पहला सूर्य को दिया था, तो अर्जुन चौंक गए। आप तो हमारे साथ साथ है, सूर्य कब का है, आप कब दिए? तो भगवान, अब मजा आया ना। अर्जुन तो जीव है, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, तो जीव है। समझ में आया? मैं ईश्वर हूं, मैं सब जानता हूं बोलने में। अच्छा बोले, लेकिन अर्जुन को दिमाग में ये बैठता नहीं है कि कैसे समझूं। जैसे आप माने ना, 5 साल का लड़का जा रहा है, 5 साल 3 साल का लड़का है, आंगन में खेल रहा था, आपको बाजार जाना था। अब बाजार जाने वो छुप के जाना पड़ेगा, ये पीछे लगेगा, तो आप थोड़ा सा छुप के जा रहे थे, डैडी आई ऑल्सो कम, मैं भी आऊंगा, पकड़ लिया अंगुली। अब साथी बोला, भाई भाई खुश है उसको, अब उसको जाना है बाजार, आप हाथ पकड़ लिया। अब एक पीछे लगा, मेरा हॉस्पिटल जाना है, बिजली ऑफिस जाना है, वहाँ जाना है, हार्डवेयर में जाना है, क्या क्या करना है, ये अब कहाँ लेके जाऊं, है ना? उसको तो खाली बाजार जाना है, दिमाग में कुछ नहीं है। ऐसे ही बिना तारतम धरती में जो दिखता है यही बाजार दिखता है, संसार दिखता है। तारतम कहाँ से देख रहा है? परम धाम का महाकारण से देख रहा है, जैसे पिताजी सारा बाजार देख रहा है। समझ में आया? इसी तरह यहाँ ये भी उदाहरण से दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण 14 लोक का सारा देख करके बता रहे हैं। अर्जुन होगा बोलता है, अभी कैसे समझाऊं इसको? तो विराट स्वरूप दिखाए हैं, सारा 5 तत्व, 14 लोक, 33 करोड़ देवी देवता, जितना भी है सब दिखा दिए। अर्जुन का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अर्जुन, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अरे कृष्ण को तब पता चला, अरे इसको मैंने दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं। फिर दिव्य दृष्टि प्रदान किए, उसके बाद बोले, देख रहा है? भगवान प्लीज कम डाउन, नॉर्मल हो जाइए। भयंकर 84 लाख नरक भी, 84 लाख हुए नहीं तो 84 नरक भी वही दिखाई देता, स्वर्ग भी वही देखा, वैकुंठ में चतुर्भुजी थे, सब दिखा अर्जुन ने। शांत हो जाए भगवान, शांत हो जाए, शांत हो जाए भगवान, शांत है। अर्जुन, अब गीता सुनाना जरूरी है नहीं है? सब देख लिया। ये अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला, ये गीता की बात में, गीता में ये सारी चीजें। उस समय में हम थे? नहीं थे ना। लेकिन हम ये बात को सुन करके, गीता का शब्दों से, प्रसंग से हमें भी क्लियर दिखता है। कहने का मतलब है, धरती में परम धाम से राजी महाराज ने खेल बनाए, जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीना कारण। कहने का मतलब है, ब्रह्म सृष्टि आगे खेल में जा रहे हैं एज सुंदर भाई, और सुंदर भाई को मुझे परम धाम का नजरा देना है, तो तारतम्य दिव्य दृष्टि देना है। उससे पहले ही धरती में उन्होंने संजय को दिव्य से दे करके, श्री अर्जुन को दिव्य दे करके उदाहरण क्लियर कर दिए थे। इसलिए धरती का इतने छोटी छोटी घटना भी किसके लिए है? ब्रह्म सृष्टि को कहीं ना कहीं संकेत के लिए है। इसलिए इस तरह से शास्त्र को देखना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तारतम को जो अभी दर्शन के पक्ष में, दर्शन समय में आपको जो भी सदगुरु को विजुअलाइज हो रहा है, पाताल से परम धाम तक का एक एक नजर, आज हमारे विषय वस्तु में बैराट का जो ज्ञान है, वो इसी समय में सदगुरु महाराज को जो भी दिखाई दिया, बाद में उन्होंने उनको दीवार में लिख के समझाए, बालू में लिख के समझाए, कैसे कैसे समझाए, आड़े का लीला करके समझाए, जमुना प्रकट करके समझाए, और ये तो सारी समझाए, वो तो बाद की प्रक्रिया है। लेकिन इसका बीज अंकुर जो है, तारतम्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से सदगुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। जैसे अर्जुन ने विराट स्वरूप में 14 लोग देखा,
जैसे संजय ने महाभारत देखा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज क्या देखे? परम धाम से लेकर के बेहद भूमि और संसार सब कुछ देखे। समझ में आया? तो जिस तरह से वहां पर विश्व, मैंने पूछा था उस समय में थे करके, पूछा आपने नहीं। हाँ, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम जब विष्णु मिला तो आप थे? तो बोलना पड़ा नहीं थे। हाँ, तो कैसे विश्वास कर रहे हो? तभी प्राण जी को बोलना पड़ा, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम भले ले से थे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जब बाहर के लोग जो है ना, बाहर में जब हमारा भक्तजन साथी जन है, जब उनके गुरु की महिमा गाते हैं, भगवान के महिमा गाते हैं, समझे ना, हमारा भगवान ने ऐसा ऐसा किया, बोले ऐसा ऐसा, बोले चुपचाप से सुनने का, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करने का, है समझे कि नहीं? सुनना पड़ेगा और विश्वास करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर सदगुरु कितनी बड़ी बड़ी बात, फिर कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि 14 लोक में असंभव नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म, कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसीलिए वो समय समय में क्या क्या परमात्मा करवाते हैं, करते हैं। ये अब इसको चमत्कार बोलो, इसको जो भी बोलो, ये अलौकिक लीला तो है। इसीलिए किसी किसी का कहां तक का दिया, तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। इसीलिए उन लोगों को भी कहीं ना कहीं का दर्शन हुआ है, व्याख्या किए हैं, इसलिए वो सम्माननीय है, श्रद्धेय है। उनके ऊपर हमें कोई अविश्वास की बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें तो विश्वास करके भी विश्वास का पराकाष्ठ में परम धाम को जाहिर करना है। इसीलिए उनके हृदय में विश्वास का पात्र, अभी उनको स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, 4 प्रकार के मुक्ति भगवान देखा करके बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो उनको वो विश्वास बढ़ा रहा है, विश्वास को बढ़ा रहा है। हमें तो महाविश्वास को पार करके अक्षरातीत को दर्शन करना है और वहां की बात करनी है। तो हमारे तो मामूली विश्वास से नहीं होगा, अखंड विश्वास चाहिए ये। इसलिए धनी ने परम धाम का वर्णन किया है प्यारे सुंदर सा जी। तो आइए इस तरह से दिव्य दृष्टि वाला प्रसंग भी यहाँ ले आना, यही जगह में ले आना पड़ेगा। हाँ, अब तो अर्जुन क्या है, आंख बंद करता है भगवान का वही रूप दिखता है ना। संजय आंख बंद करता है वही महाभारत दिखता है। और हम जब आंख बंद करके तारतम जब तो परमधाम दिखता है। अगर ये दृष्टांत नहीं होता तो हम कैसे प्रमाणित करने की, मेरे के ऊपर विश्वास से ये हो रहा है, कैसे प्रमाणित करते? अब सदगुरु महाराज का जीवन तो अब का आगे का जो समय है, सदगुरु महाराज अब धरती में 34 साल 74 साल जिए, शरीर 74 साल रहा, तो 40 साल तो साधन में गए। अब कितना बाकी रहा? 34 साल। अब 34 साल सदगुरु महाराज बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदशो कही तारतम। अब सारी संसार की व्यवस्था को देखते हुए कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरत पड़ता है, उस हिसाब से बंदेज मतलब प्रबंध, बंदेज का अर्थ बंदेज, प्रबंध, प्रबंध तो सब कर दिए, लेकिन घर की निदशो कही तारतम, अब उनको विषय वस्तु तारतम में हुआ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग रहेगा। अब सदगुरु महाराज का जो अब क्या बोलेंगे सदगुरु महाराज, अब हाथ बांध के तो बैठेंगे नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सदगुरु दर्शन देने और स्वरूप ने क्या आदेश दिया हुआ है? हाँ, थोड़ा प्रसंग है। तब हम को कहा पूछना, तब एक कहे तारतम बीज वचन न, ठीक है, फिर के अदृष्ट हुए प्रफुल्लित हुआ मन, ठीक है, अदृष्ट हो गया, पहला दर्शन वाला अदृष्ट हो गया। पहला दर्शन में खुद आकर के दर्शन किया, पहला दर्शन में खुद आकर दर्शन दिया, दूसरा दर्शन में लेके गए, तीसरा दर्शन में आधा आधा हुआ, ये भी अखंड ब्रज तक गए और वो भी अखंड ब्रज में आकर फिर लेके गए। नहीं, अब राजी महाराज की समस्या देखिए। अब राजी महाराज नूरी तन में आकर के दे नहीं सकते, क्योंकि वो ये सहन ही नहीं कर सकता है। तो उनकी समस्या देखिए राजी की, किस रूप में आकर के दूं बताओ? इस रूप में, इस रूप में, मेरा बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं?
रूप में? किस रूप में आके दूं? इसलिए उन्होंने पहले ही भूमिका बना के रखे हैं, मुझे आखिर जाना तो प्रेम के रूप में जाना होगा, इसलिए प्रेम लीला रास लीला को पहले से बना के रखे थे। इसलिए अपने ही प्रेम लीला स्वरूप में, खुद ने खेला हुआ प्रेम स्वरूप में, अब यही, इससे और उपाय है नहीं, इतना ही पता सकता है। इसलिए पहले से प्रेम प्रेम प्रेम, रसरास रसरास प्रेम वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो रास का स्वरूप बना करके उसी स्वरूप में आकर के आप दर्शन दे करके सारा काव्य मोहम्मद को रफ रफ के तकत में लेके गए करके आता है प्रसंग। ऐसे ही रसरास को प्रेम के स्वरूप में लेके परम धाम का दर्शन प्रवेश करवाते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, पहला आके दर्शन दिए, बीच में वो जाके दर्शन पाए, तीसरा टाइम में आधा आधा कर लिया, तू यहाँ तक आ जा, मैं यहाँ तक आऊंगा करके अब परम धाम में रमने लगे। अब क्या हुआ? तब ही नजर सत वस्तु को जाय के पहुंची धाम, ब्रजरास दो अखंड सूरत पहुंची तिस धाम। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्मा फजर। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, यह बात मैं किनको कहूँ कौन माने इस ठाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सदगुरु महाराज का विचार चलता है कि नया चीज आया है, अब कैसे परोसों, कैसे दूं, किसको दूं। फिर ध्यान करते हैं, मैं भेजो तमाम बोले हैं, वो भेजने वाले हैं, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये तो नहीं है। आप तो नजर में भेजने, मैं भेजूंगा बोले, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब कोई काम नहीं, लीलबाई किधर है, दो ये जमुना और बिहारी क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखना है। अब ये तो नहीं है, ये तो नहीं, आंख बंद करे परम धाम खोले, ये तो नहीं है। आहा क्या समय रहा होगा सदगुरु महाराज। हमारा भी ऐसे ही हो गया तो हम तो डर के मारे भाग जाएंगे। नहीं, न पति देखता, न पत्नी देखते, न बच्चे देखते, तो क्या होगा? लोग नहीं मारेंगे क्या? है? अब एक सेन भगत बोलते हैं, हजाम गुनगुनाते डेली जाता था वो घर के सामने से, मैं भेजो तमाम बोले, ये बहुत पहले से भक्ति ओरिएंटेड है। ए भाई इधर आ, तो कितना कमाता है? 40 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा देख के होता है। मैं तेरे को 80 पैसा देता हूं पर डे, बैठ के मेरी बात सुनोगे, मेरी कथा सुनोगे? क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, बैठ के सुनना है। तो ठीक है, सुनता हूं। अपना डब्बा रखा, सुनने बैठ गया। अब सदगुरु महाराज कहाँ से शुरू करूं, राजी को तो पूछना पड़ेगा। ध्यान लगाए, मानिक पहाड़ का दर्शन ऐसा हुआ, आहा लाली लाल रोशनी, अक्षरातीत परम धाम उजाला, आकाश उजाला। 12,000 बोम का 12,000, एक बोम में 12,000 बोम, 14 करोड़ 40 लाख करके बनाने के हजाम काय। डेली बेचारा 80 का हिसाब रखता था, ये 14 करोड़ 40 लाख का भाग गया बेचारा। जैसे देख करके वर्णन शुरू कर दिए, देखा तो नहीं, हजाम तो चला गया। तुम ए भाई का भाई, तेरा 12,000 तू रख, हम तो चला। 14 करोड़ तू रख, हम तो चला गया बेचारा। राजी महाराज कितना प्लानिंग से बोल रहे हैं, देवचंद्र ऐसे होगा करके मैं तेरे को धीरे धीरे देने को बोला। कहाँ परम धाम का वर्ण ऐसे होता है। तेरे को मैंने 40 साल ऐसे कर गया तो मैं वो पहले दर्शन में तेरे परम धाम दिखा देता। हाँ, धरती विचित्र है, यही देखने आया, धीरे धीरे देख। हाँ, फिर फिल्टर कर दिया। अब एक एक चीज भी तक रहता है। अब सदगुरु महाराज स्वयं एक एक लेसन खुद अपने घटना से सीखते जाते हैं। राजी महाराज का रिमोट पर परम धाम कितना बजा? हाँ 4:30, भूलना नहीं। राजी महाराज पूरा राज्य के लिए इतना सरल है, मुलमिला में जस्ट बैठे हुए हैं, बस सुंदर भाई को नजर करते हैं, इंद्रावती को नजर करते हैं, सबको इधर उधर देखते हैं। इंद्रावती सुंदर भाई बढ़िया सपना देख रही है, और यहाँ सुंदर भाई का हालत पतला हो गया, इधर उधर का। सबको लेके आना बोले, जिम्मेदारी बहुत बड़ा दिया हुआ है। कहाँ है वो? याद आया, अरे वो
गंगा जी जो साथ में जो भागवत सुनता था, वो हमारे बीच में बहुत चर्चा होती थी। देखना, वो पहले से ही चर्चा होती है भागवत के विषय में। गंगा जी भाई को अच्छा जमता था। लेकिन ये जो बीच में ना बुखार आया, हाँ, और ये दर्शन हुआ, और उसे कुछ समय पहले से एकदम वो जो बंसी बजती है, सब आत्मा दौड़ती, वो वाला जो था बुखार के कारण को मैंने बताया ना, इस जगह में गंगा जी भाई ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि ध्यान उधर चला गया है। तो उस समय में गंगा जी को भी बिजनेस में पर्पज लेकर के विदेश जाना रहा। नाव में बैठे कहीं वहां जाने, घाट मुआस में जाने में। तो गंगा जी सच ऐसा बहुत दिन से मैं देख नहीं रहा हूँ। हमारी बात होती थी, घंटों बात करते थे, कहाँ गया गंगा जी करके दिमाग में आया। वहां गंगा जी भाई को भी जा जा देवचंद्र के पास जा, देवचंद्र जा बोल। 17 दिन हो चुका है नाव में बैठे हुए, हवा लगती नहीं, मौसम आता नहीं, बैठे हुए हैं वहीं पर। अब जब मौसम लगेगा तब, जैसे हमारे में आज के तिथि में 1-1.5 घंटा 2 घंटा ट्रेन लेट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैठे रहते हैं। गर्मी होती है, बैठे रहते हैं। कोई ड्राइवर का जाकर थोड़ी ना कोई कहेगा जाना, ड्राइवर को बोलते थोड़ी होता है ट्रेन में, है ना, तो बैठे रहते हैं। अब क्या करें, कभी कभी 8 घंटा लेट, कभी भी 24 घंटा लेट होता है कि नहीं होता है। आज के तिथि में उसे उस समय में 3 दिन 5 दिन 10 दिन 17 दिन भी नहीं चलता, बैठे रहना पड़ता था। 17 दिन बैठे तो 15 दिन वह बात था, एक तमाचा लगा, तेरे को जा बोल रहा हूँ, देवचंद्र से मिल बोल रहा हूँ। क्या है, इतना घनिष्ठता है देवचंद्र के साथ, लेकिन ये क्या हो रहा है। फिर दूसरे दिन तो और तमाचा आ गया, नहीं कुछ ना कुछ देवचंद्र बीमार हो गया कि क्या हो गया करके, इधर में ठीक बीमार का रास्ता बीच है, घटना भी है, तो क्या हो गया करके सीधा उतर के निकल के आए, नाव तो चली गई। कुछ तो कारण तो है। आ गए वापस, सीधा देवचंद्र से घर आए। अरे गंगा जी, मैं आपको ढूंढ रहा था। क्यों? मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। तो याद आ गया, वहां थप्पड़ खाया, कुछ ना कुछ घटना तो है। देवचंद्र जी महाराज अब ध्यान क्या बताइए, अब क्योंकि बहुत दिन से चर्चा नहीं चल रही हमारी भागवत के विषय में। भागवत का विषय ही नहीं और भी विषय है करके ध्यान लगा, तो हो सकता है अब ध्यान में पुखराज ना आ जाए। फिर तो छज्जा बढ़ता गया, गंगा जी भी बढ़ जाएंगे फिर तो। इसीलिए अब राज्य ने फिल्टर करके धीरे से अब गंगा जी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्रा, तब कछु चले बतावते सतबोए रज मात्रा। अब भी तक यही शुरू हो गया, लेसन सीख गए। अब थोड़ा करके राज्य ने ऑर्डर किए। तिना खुशबू से भय जोर जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले बीतक बताई सब तब। प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से तारतम्य जागनी यात्रा प्रारंभ हो गया। अब सदगुरु महाराज का जागनी यात्रा देखिए तो, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। अब थोड़ा परम धाम की बातें बताए। और ऐसा देखो, मुझे ये अभी का बात नहीं है, जब मैं कच्छ में था, जब मैं भागवत, अब सारी ये चीज सुंदर सा आज जिस तरह से हम सुन रहे हैं ना अभी तक, मान के चलो इसी तरह से वो बताने लगे। क्यों? आगे दिलाल जब फिर जन्म से लिया कि अपने जन्म के समय से मेरी माँ इस तरह से नहा के बैठी थी, तो चंद्रमा मेरी माँ के मुख से प्रवेश हो गए, ऐसी मेरी माँ बताती, मेरे जन्म के विषय में मेरी माँ बताती थी। तो फिर पंडितों ने बोला कि ये तो चंद्रमा जैसे शीतलता देने वाला, ऐसे मेरा घोड़ा चक्र में ऐसा लिखा हुआ है, बोलते हैं। अच्छा करते हुए जब दिल में दिल मिल जाता है तो वो विश्वास आ जाता है। जब संसार में हम दूसरों का सपना में विश्वास करते हैं, तो क्या सदगुरु महाराज का कहानी में जन्म में गंगा जी ने विश्वास नहीं किया है कि नहीं? हम दूसरों का सपना विश्वास करते कि नहीं करते? वाह, हम स्वयं अपने सपना देखते हैं, उसको बताते समय हमने कितनी बार बताया इस चीज को, है ना? ये भी बहुत बड़ा ज्ञान का विषय है। देवचंद्र जी महाराज के ये जन्म से लेके आए नया नगर तक, यहाँ तक की बात बताई। अब संतसा जी 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 1-2 घंटा सुना है आज, कल 1-2 घंटा, इस तरह से अब चलता है। नए नगर में जीव कर भया दीदार, ये भी सुना है। दर्शन जिस तरह से वो भी सुना है। सो सारी बताए दई जो मेहरा परवरदिगार, परमात्मा की जो कृपा है ना गंगा जी भाई,
क्या बताऊं। तब बहुत राजी भय, देखना आवे चर्चा को घर, अब आने लगा। मैं भेजो तमाम बोला था कि नहीं बोला? हाँ, तो गांगजी भाई परात्म का नाम क्या है? धन भाई, धन भाई है ना। जा धन भाई तू, हाँ, यथा नाम तथा गुण। क्यों? नगर सेठ है, धन भाई तो होना ही पड़ेगा ना, नगर सेठ है। सदगुरु महाराज को पूरा प्लानिंग से देखो, अब ये जागने का कार्य करना है, धन तो चाहिए, इसलिए पहला धन भाई को भेज दिए, जा अब सदगुरु से तालमेल, देवचंद्र से तालमेल मिला। अब गंगा जी भाई का जीवन ही इसमें मजा आता है। इसमें पूरा आज जितने भी हम महाप्रलय तक जागने की बात करें, मस्त रहें, सब सृष्टि को उठाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उठा करके लास्ट पीछे अक्षर को भी उठाऊं, है कि नहीं? चौबे आता है ना। लेकिन आखिर धरती में पहला तारतम ग्रहण करने वाला शिष्य बना तो कौन? गंगा जी। पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम, ऐसे नाम उच्चारण का उनका नहीं होता है। क्यों? देखिए नॉर्मली लोग गुरु कब करते हैं, कैसे गुरु करते हैं? जिनका पूरा बटलाइन हो, 12-15 आश्रम हो, बड़े एकदम चमत्कार हो, ये हो, अरे इनको तो गुरु, सारे संसार पूजा करते हैं इनकी, करके उनकी शरण में जाना आसान है। यहाँ तो अपने ही भागवत के क्लासमेट है, उनको गुरु करना, उनके शरणापन्न होना, ये मर्यादा के हिसाब से देखिए बहुत बड़ा बंधन तोड़ के शिष्य बने हुए हैं। इस विषय में अलग ही चर्चा होती है, ये अलग ही फोल्डर है। फिर जहाँ हमारा बीतक का जैसे रेगुलर क्लासेज होता है, ये बीतक को जब मैं प्रशिक्षण केंद्र में शुरू करता हूँ, मुझे 1.5 साल लगता है बीतक पूरा करना विद्यार्थियों को, 1.5 ईयर लगता है। दिन में 1.5 घंटा जब क्लास करता हूँ, एक ही मजल नहीं खींचता हूँ, विराट और एक मजल विराट भी हो सकता है, एक मजल बीतक हो सकता है, 2 मजल खींचता हूँ विद्यार्थी, वो भी सामने वाला थोड़ा विवेकी हो तो। एक एक एपिसोड को फोल्डर बना करके उन्हें अलग ही भूमिका देना पड़ता है। गंगा जी भाई का प्रसंग हम तब लाते हैं कि यहाँ संसार में गुरु करना मामूली नहीं है, और गुरु के पास करे ये भी गंगा जी गुरु स्वयं सदगुरु महाराज शिष्य बने, वो हरिदास जी के पास है। अब स्वयं सदगुरु बन गए। मैं एक चीज यहाँ बताना है कि जैसे दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद कहाँ जाएंगे प्रभु? तो धनी ने क्या बोला? तुम्हारे अंदर आकार में आएगा बैठे, हम बोले ना, वही घड़ी था तुम्हारे अंदर आकार में आएगा बैठे, हम जैसे ही बोला तो समझ लेना वो उदाहरण आपको मालूम है। पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास। तो अब ये जो अभी तक हम देवचंद्र जी या साधक बोलते हुए लेके आए थे, अब ये हो क्या? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर करके धरती में ये व्यापक श्लोक था, लेकिन इसको वीडियो नहीं हुआ था, ये ऑडियो ही था, ये प्रैक्टिकल में नहीं आया था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु बे नमः बोलते थे। अब धरती ने सदगुरु पाया, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब ये सदगुरु बने। वास्तव में हमारा संबोधन ऐसा बोला जाए तो अब बोल सकते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। लेकिन अब एक आस्था, एक श्रद्धा के बल पर बोलना, तो अब सदगुरु महाराज घर से 11-17 साल की उम्र में निकले, सदगुरु महाराज ऐसा करे, बोलना तो पड़ता है, लेकिन वो सदगुरु टाइटल तभी नहीं है, सदगुरु तो अब बने हैं। लेकिन देवचंद्र घर से निकले, देवचंद्र वहां आए, अच्छा नहीं लगता है ना, समझ में आएगी नहीं? भाव से देखना। अब मैं आज मैंने 10वां दिन होगा शायद, अब आज तक मैंने देवचंद्र का जन्म हुआ वहां, और देवचंद्र घर से निकले, देवचंद्र उधर भागवत सीखने बैठे, और देवचंद्र ने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े करके बोलता रहा 10 दिन, और 8वां दिन के दिन जो आने वाला का 8वां दिन पूरा हो गया, और वो घर जाएगा, तो घर जा करके प्रणामी मंदिर में गया था, देवचंद्र की बात बहुत बढ़िया से करते हैं लोग। क्या मैसेज आएगा? मैसेज क्या जाएगा? देवचंद्र जाएगा ना, समझे कि नहीं?
इसलिए चाहे राइटिंग में हो चाहे लेक्चर में हो, सदगुरु श्री देवचंद्र जी करके ये श्रद्धा का शब्द ही लेके जाए तो आम जनता में श्रद्धा बनेगा। आधा ही में छोड़ देगा तो देवचंद्र में एंडिंग हो जाएगा ना। इसलिए उमरकोट से पन्ना तक ही ये शब्द प्रयोग करना होगा। ये है बहिरंग बाहर में, अंतरंग जो चीज होता है उसको जाहिर करना अच्छा नहीं है, समझेंगे इन बात। इसलिए आम जनता जिस तरह से श्रद्धा बनी रहे वो कारोबार करना होता है। इसलिए असली चीज है जो, लेकिन यद्यपि सत्यम तथापि लोक विरोधात न आचरित, ये नीति कहती है। सत्य सदगुरु महाराज अभी प्रकट हो गए हैं, लेकिन हमारी जो भावना है सदगुरु के साथ बनी रहे वो, इसलिए हम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इस तरह से साधना कर रहे हैं करके बोलना पड़ता है। अब आइए तो आहा, सदगुरु महाराज को गांगा जी भाई से जो बात होती है, तो फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार दर्शन, वो बात ले आए। अब तहाँ बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, राज मंदिर में आने लगे हैं। अब ध्यान ध्यान सुना, तहाँ मंडान होने लगा, मंडान मतलब का अब सत्संग मंडली होने लगा, बात पसरी चली यूं कर फैलने लगा। एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, मैं भेजो तमाम हो गया। अब आत्माएं आने लगी, उतरने लगी। अब सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ, जो राजी महाराज ने जिसको आदे वो आ रहे हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये अपनी बुनियाद, ये हमारी शुरुआत है। बुनियाद मतलब हमारी शुरुआत है ये। हाँ, कौन सा? आगे अपनी बीतक वाली बात आगे आ रही है। तो परमधाम, ब्रज, रास और रास से होकर के जागनी रास में जो आने की बात हो गई है, अब जागनी का ब्रजलीला, जागनी का रासलीला होते हुए आगे मजल बढ़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमें कल से थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान का मजल, विवेचन का मजल हो गया है। अब मैंने पहले ही बोला, अब तो परमधाम का वर्णन ये जरूर है, लेकिन जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार, है ना। जागो जगाओ जुगत सो, जुक्ति पूर्वक जगाने की बात की है। हमारा कॉन्सेप्ट और थीम तो हमारा परमधाम को हो गया, लेकिन हम नीचे से तैयारी नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए साधना पक्ष को आगे बढ़ाते हुए महामती प्राण जी अब इंद्रावती आत्मा किस तरह से सदगुरु के पास आकर के गुरु करते हैं, और ये गुरु शिष्य का संवाद, श्यामाजी राज जी का संवाद, बुद्ध अवतार कल की अवतार का संवाद, रुअल्लाह इमाम बेदी का संवाद होते हुए फिर किस तरह से हक्की स्वरूप महामती प्राण जी बन करके पन्ना तक की जो यात्रा होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद मंगल का समय है, और आइएगा, श्रवण करिएगा, जीवन को धन्य बनाइएगा। राजी महाराज को अब हृदय में रख करके किस तरह से इन मोमिनों ने, सुंदरबाई ने, इंद्रावती आत्मा, अन्य आत्माओं ने किस तरह से परमधाम को स्वरूप को हृदय में रखते हैं, हमें भी अपने हृदय को बड़ा बना करके प्रेम से ओतप्रोत करना है। वितक का मौसम है, परिवर्तन मौसम है, तो हम अपने अंदर में जो है, जो खाली ज्ञान ही अंदर न जाए, ये जो स्वभाव भी अंदर जाए, वो प्रेम भी अंदर जाए, और गुण अंग इंद्रियों से बाहर निकले, सेवा के रूप में निकले, भजन के रूप में निकले, भक्ति के रूप में निकले। इस तरह से यत इत उत धन धन्य बनाना है। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूं, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों ऊपरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। चरण प्रणाम गुरु जी, चरण प्रणाम राजी गुरु।